ऑलराइट गाइस, तो न्यूमरोलॉजी इस प्रकार से हमको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले आप सभी लोगों को आपके नोट और पेन लेके बैठ जाओ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि लोशो ग्रिड कैसे बनानी है। ठीक है, आपके सामने एक ये स्क्रीन आ रही है, 3x3 की ये स्क्रीन है। देयर आर टोटल 9 कॉलम्स। हर एक कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से ड्रॉ करो, और जहां पर 4 लिखा है, जहां पर 9 लिखा है, जहां पर 2 लिखा है, ऐसे ही आपको आपके नोट के अंदर लिखना है। प्लीज 2 मिनट के अंदर आप फटाफट ये लिख दो, उसके बाद हम जाएंगे कि पर्सनलाइज लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है? फ्यू पीपल जस्ट कमेंट के मेरी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज एवरीवन कंफर्म, एम आई ऑडिबल? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर लोशो ग्रिड बनी है। लोशो ग्रिड बहुत ही सालों पहले, 1000 साल पहले चाइना के अंदर एक रिसर्चर था, उसने कछुए के ऊपर जो सिंबल थे उसके सिंबल के हिसाब से यहाँ पर नंबर दिए। तो वो नंबर अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी है 25 सितंबर 1983। तो आप लोगों को सबसे पहले ये मेरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, और जिस तरह से मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ उसके हिसाब से पहले आपको यही फॉलो करना है। उसके बाद हम सीखेंगे कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे डेट ऑफ बर्थ चार्ट बनाना है। ठीक है, इज इट क्लियर लता जी? जस्ट रेज योर थम्स तो मैं आपको देख सकूं। लतिका वोरा, ओके वंडरफुल। देखो कुछ लोगों के फेस वीडियो चल रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ वो लोग समझ भी रहे और मुझे कंफर्मेशन दे रहे। तो लतिका जी, लता जी, सुरेंद्र जी, आप सब मुझे दिखाई दे रहे हो अभी, तो प्लीज जस्ट रेज योर थम। इज इट ओके? ओके ग्रेट। तो देखो यहाँ पर 2 नंबर था, तो 2 नंबर मैंने यहाँ लोशो ग्रिड में देखा कि लोशो ग्रिड में 2 नंबर यहाँ पर टॉप राइट पे है। तो यहां पर जो मैं मेरी कस्टमाइज बना रहा हूं वहां पर मैंने 2 यहां पर रख दिया। ठीक है, अब 5 नंबर है मेरी यहां पर लोशो ग्रिड के अंदर, 25 से मेरा 5 आ रहा है यहां पर। तो 5 नंबर सबसे पहले मैंने चेक किया कि 5 नंबर ये लोशो ग्रिड में कहां पर है। तो 5 नंबर मुझे मिला कि वो सेंटर में आ रहा है। तो आपको भी 5 नंबर यहां पर लिखना है। दिस इज योर कस्टमाइज। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको बाद में करना है, लेकिन अभी आपको केवल 25 सितंबर 1983 को ही बनाना है, ताकि हम सब समझ जाए कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अगेन सितंबर 9 नंबर, तो 9 नंबर यहां पर आ रहा है, तो अगेन मैंने 9 नंबर एक यहां पर लिख दिया। अगेन 1 मुझे यहां से मिला, तो 1 की प्लेसमेंट यहां कहां पर है, तो 1 की प्लेसमेंट यहां पर बॉटम सेंटर पे है। तो सिंपल मुझे यहां से कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट करना है, वेरी इजी। अगेन देखो दोबारा मेरे लोशो ग्रिड के अंदर मेरी डेट ऑफ बर्थ में ईयर में 9 आ रहा है, तो फिर से मैंने 9 दोबारा लिख दिया। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है या 5 बार हो रहा है। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको ये सब प्रिडिक्शन बताया जाएगा कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू, इसकी एनर्जी कैसी रहेगी। अगर मुझे यहाँ से 8 लेना है तो अगेन मैं देखूंगा कि लोशो ग्रिड के अंदर 8 नंबर कहां पर है। तो 8 नंबर मुझे यहां पर मिला, तो अगेन मैंने 8 नंबर को यहां पर बॉटम लेफ्ट में रख दिया। 3 नंबर कहां पर है, तो अगेन इज वेरी सिंपल। 3 नंबर मुझे लोशो ग्रिड में यहां पर सेंटर लेफ्ट में, तो 3 नंबर मुझे यहां पर मिल गया। जहां पर स्टार है दैट मीन्स कि यहां पर 4 नंबर नहीं आ रहा है मेरी ग्रिड में, यहां पर 7 नंबर नहीं आ रहा है डायरेक्ट, और 6 नंबर भी मिसिंग है। तो मेरे लोशो ग्रिड के अंदर जो डायरेक्ट नंबर मिसिंग है वो है 4, 7 एंड 6। प्लीज आप समझो कि मिसिंग नंबर वो होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है। अगर आप मेरी डेट ऑफ बर्थ देखते हो तो 259198 3, यहां तक क्लियर है? तो मेरे टीम के अंदर जो टीम 9 है मेरी, वो टीम 9 के अंदर एज ऑफ नाउ कितने टीम प्लेयर है मेरे? 3, 4, 5 और 6। सो राइट नाउ आई हैव अ 6 प्लेयर। ठीक है, अब यहां पर टीम तो हमने बना दी, तो हर एक टीम के अंदर हमें कैप्टन चाहिए और एक वाइस कैप्टन चाहिए।
जब तक आपके टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं होगा, तब तक आपकी टीम को लीड करेगा कौन? अगर कैप्टनशिप नहीं होगी तो हर एक प्लेयर अपने हिसाब से बिहेवियर करेगा और कहीं ना कहीं वो टीम के लिए अच्छा नहीं है। तो अब हम सीखेंगे कि आपके लोशो ग्रिड के माध्यम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपको आपकी टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे ढूंढना है। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 है। ठीक है जी। तो 25 प्लस इज इक्वल टू 7। तो 25 प्लस जो भी आपका बर्थ डेट है वो आपका रहेगा कैप्टन, और जिसको हम बोलते हैं भाग्यांक। ओकल्ट साइंस की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं भाग्यांक। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी कैप्टन और वाइस कैप्टन हमने इसलिए रखी है ताकि आपको ये इजी तरीके से समझ में आए। देखो हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स भी इतने स्टोरी बेस पे बनाया गया है कि कोई भी उसको इजी तरीके से समझ जाता है। अब हमको ढूंढना है वाइस कैप्टन। तो अब मैं मेरी डेट, मंथ और ईयर को, वो सबको अगर मैं टोटल करता हूं तो वो सबका टोटल मुझे मिलता है 37। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, तो ये टोटल आ गया मेरा 37। तो 37 को भी मैं प्लस करूंगा। ये न्यूमरोलॉजी में कभी भी 2 डिजिट नहीं होते। 2 डिजिट को टोटल करके हमें सिंगल डिजिट पे लाना है। तो 37, 3 + 7 = 10। और अगेन 1 + 0 = 1। तो यहां पर मेरा वाइस कैप्टन आ गया है, वो है 1। और जो मेरा कैप्टन आ गया है वो है 7। तो देखो यहां पर जो 7 नंबर मेरा मिसिंग था, मेरे टीम में एक और प्लेयर आ गया कैप्टन के रूप में। मेरे लोशो ग्रिड में एक और मेंबर आ गया जो होगा मेरा कैप्टन, जिससे हम बोलते हैं भाग्यांक। अब देखो यहां पर जो मेरा वाइस कैप्टन है बुलांग, वो 1 नंबर आया है, जो ऑलरेडी मेरे लोशो ग्रिड के अंदर पहले से 1 नंबर था। तो यू डोंट हैव टू वरी, अगर आपका वाइस कैप्टन या कैप्टन फिर से रिपीट हो रहा है तो आपको फिर से यहां पर ऐड कर देना है। इज इट क्लियर? देखो कोई भी इंसान, कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए 3 डायमेंशन बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, उसका कैप्टन कौन है। नंबर 2, उसका वाइस कैप्टन कौन है। और नंबर 3, कि उसकी जो नेम स्पेलिंग हो रही है वो कौन से नंबर पे आ रही है। अब हम समझेंगे कि आपका कैप्टन और आपका वाइस कैप्टन क्या एक दूसरे को कंपेटिबल है या नहीं है। ठीक है। अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी टीम को अच्छी तरह से लीड नहीं कर पाएंगे। भले ही आपकी टीम के अंदर 7 या 6 प्लेयर हो, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो इट इज गोइंग टू बी मैस अप। वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देके जाएगा। किन लोगों की शादी में प्रॉब्लम आती है, शादी में डिले आती है, शादी हो जाने के बाद भी प्रॉब्लम्स होती है, अब्रॉड जाने की तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वीजा नहीं मिलता, या फिर कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अंदर कोई ना कोई इश्यू आ जाता है, कोई उसको चीटिंग करके चला जाता है, सर्विस के अंदर भी वो लोग कंसिस्टेंट नहीं कर पाते। तो ये सब चीज जो मामला है वो आपके 3 डायमेंशन, कैप्टन, वाइस कैप्टन और आपकी नेम स्पेलिंग। यहां तक क्लियर है? अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी फैमिली मेंबर की कोई भी 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और आपको प्रॉपर इस तरह से चार्ट बनाना है। ठीक है। आप चार्ट बनाओ 2 से 5 मिनट, उसके बाद मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा, आप लोगों के साथ समझूंगा मैं। अगर किसी को कोई भी ट्रबल आती है देन आई विल क्लियर इट। शांति से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है, क्लियरिटी आनी चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी आरती जी, हम जीरो को इग्नोर करते हैं। जीरो इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेबल इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि यहां पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई। हालांकि जीरो जिसके पीछे लग जाता है ना, वो उसकी पावर को डबल कर देता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर जीरो की एज ऑफ नाउ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। हाँ, भाग्यांक अगर मान लो आपका सिंगल डिजिट में है पायल जी, जैसे मैंने बताया मेरा 2 डिजिट में है, तो 2 + 5 = 7। आपकी शायद एक भी हो सकती है। जिन लोगों की बर्थ डेट 1 से 9 आ रही है तो वो सिंपल वही नंबर आपका कैप्टन हो जाएगा, वही आपका भाग्यांक हो जाएगा। इज इट क्लियर पायल जी?
एक बार सभी लोगों का 2 से 3 चार्ट बन जाए, वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, ताकि हम आगे बढ़े सबकी क्लियरिटी के साथ। ऐसा ना हो कि केवल 50% लोग समझे और 50% लोगों को पता नहीं चला। हाँ, श्रुति जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। श्रुति जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर 2 है, ओके, हाँ, तो 2 जो है 2 बार आएगा कि एक ही बार आएगा? 2 एक ही बार आएगा। अगर सिंगल डिजिट में आपकी बर्थ डेट है तो वो रिपीट नहीं होगी। ओके ओके, सो एक ही बार आएगा मतलब। एक ही बार आएगा। ओके, बहुत व्हाट ही इफ इट, वेरी नाइस। सॉरी सर, व्हाट इफ इट इज 20? हाँ, तो 2 0 आ रहा है ना, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है अभी, करेक्ट तो हालांकि वो तो 2 ही रहेगा। करेक्ट। आपका जो कैप्टन है वो डायरेक्टली 2 पे आ ही गया है। ओके, तो मतलब 2 एक ही बार आएगा, 2 2 बार एक ही नहीं बार आएगा? आएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, 2, गॉट इट। 30, 10 वो सब एक ही बार आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। श्रुति जी के क्वेश्चन से काफी लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी कि जिन लोगों का अगर 10, 20, 30 आ रहे हैं तो आपको वो सिंगल डिजिट ही समझना है, आपको 2 बार वो नहीं लिखना है। हाँ जी, आईफोन। अब आईफोन कौन है आई डोंट नो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपका नाम लिखो प्लीज, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप आपका कैमरा को ऑन करो। मैं किससे बात कर रहा हूँ वो मुझे पता चलना चाहिए ना। मैं जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रखूंगा ना, तो मैं केवल उन लोगों को ही मौका दूंगा जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया होगा। ठीक है। हाँ जी, शैली जी बताइए प्लीज, अपने आपको अनम्यूट कीजिए मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा डेट ऑफ द बर्थ ऑफ ईयर है 1998, जिसमें 9 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं ओके। 9 को एक साथ लिखूंगी? यस एग्जैक्टली। तो मीन्स जो भी जिसका भी लाइक यू नो, जैसे सपोज 1995 1996, तो 9 को एक साथ लिखोगे? बिल्कुल। देखो, आपके जैसे मान लो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में क्या था, सितंबर 1983, तो एक सितंबर का 9 आ गया और दूसरा 9 कहाँ से आ गया, 19 से आया। ठीक है। तो जितने भी बार नंबर आपकी डेट, आपकी मंथ या फिर आपके ईयर में है, वो आपको एज इट इज लिखना है, भले 2 बार आए या 2 4 बार आए। ठीक है सर। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर आपकी डेट, आपका बर्थ डेट 10, 20, 30 है तो वो रिपीट नहीं होगा। 10 20 30 मतलब? हाँ, जैसे 10 1 वैल्यू, 20 2 वैल्यू, 30 3 वैल्यू। हम्म। ठीक है जी। हाँ जी बताइए विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी अनम्यूट करो अपने आप को प्लीज। सर हुआ नंबर भी लिखेंगे हम लोग? कुआ नंबर नहीं सीखना है मैडम अभी। कुआ नंबर देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुआ नंबर एंजल नंबर ये होता है, लेकिन उसका पूरा जो डिटेल है ना वो समझना बहुत ही जरूरी है मैडम। ठीक है ना। कुआ नंबर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अभी हम जो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम हमारा लोसू ग्रिड बनाए, किस तरह से हम कैप्टन वाइस कैप्टन को समझे, और सबसे पहले हम समझे कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हमारे अंदर वीकनेसेस क्या है। उसके बाद हम सपोर्ट करने के लिए वो सीखेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे। ओके सर। आगे चले तो। हाँ नमिता जी बोलिए, नमिता जी क्या प्रॉब्लम है। हेलो सर, समझो अगर बर्थडे थे 2002, तो उसमें 2 2002 0 आ गए। राइट। तो हाँ, तो की कोई वैल्यू नहीं रही। ग्रिड में लिखते समय 2 की जगह पे 3 बार 2 आएगा ना? जो देखो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जितने भी 2 आपके आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, मंथ में, ईयर में, इतने बार आपको 2 लिखना है। ओके ठीक ठीक है। ये करेक्ट। किसकी डेट ऑफ बर्थ है मैडम। मेरी बेटी की है हाँ 6/02/2002। ठीक है, ठीक है, हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, तो हम ओके। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाय डिफॉल्ट परमात्मा से आपको कौन सी टैलेंट मिली है। वो टैलेंट कुछ भी हो सकती है। ऑकल्ट साइंस में हम उसको बोलते हैं राजयोग, सक्सेस योग, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन। तो ये सब लाइन अवेलेबल है या नहीं है वो हम देखेंगे। नहीं आती है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, परमात्मा ने कुछ और सोचा होगा, कुछ और ब्लेसिंग अलग तरीके से हम लेंगे। तो मैं मेरी स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूं और हम आगे बढ़ेंगे
कि हर एक लाइन के पीछे ऐसी कौन सी पावर है जो आपको बताती है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है। सबसे जरूरी बात ये है कि आप पहले आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसमें देखिए कि क्या आपकी ये वर्टिकल लाइन 4, 3 या 8 वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। किन किन लोगों की हो रही है? ओके, अब देखो लोसो ग्रिड के अंदर अगर आपकी फर्स्ट वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं सिल्वर लाइन, फर्स्ट सिल्वर लाइन अगर ये आपकी बनती है 4, 3, 1 वाली, तो उन लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है। दे आर वेरी गुड विजुअलाइजर। वो लोग वहां से सोचना शुरू करते जहां से लोग सोचना बंद कर देते। और ऐसा भी देखा गया कि दे आर वेरी हार्ड वर्कर, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही ऑर्गेनाइज ये सब होते हैं। उन लोगों की मेमोरी शार्प होती है, बहुत ही क्लेवर और बहुत ही क्रिएटिव होती है। उन लोगों को कॉपी पेस्ट वाली चीज उसके दिमाग में पड़ती ही नहीं है। वो हमेशा कुछ नया ही करना चाहते हैं क्योंकि उसका इमेजिनेशन पावर बहुत ही होता है। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन लोगों की एनालिसिस होती है। कोई भी एक्सक्यूज मी, कोई भी डिसीजन लेंगे या फिर कोई भी अपनी बात रखेंगे तो उससे पहले वो 2 बार सोचेंगे, कंफर्म करेंगे और तभी जाके वो अपना रिव्यू देंगे। ज्यादातर देखा गया है कि ये 4, 3, 8 जिन लोगों की लोसो ग्रिड में आते हैं वो पॉलिटिशियन अच्छा बन सकता है, वो अच्छा कॉर्पोरेट में जा सकता है, जहां पर उसको दिमाग और हाथों का यूज करना होता है, ये वहां पर अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देता है। और सबसे जरूरी बात इन लोगों के लिए मैं एक पंच लाइन बोल दूं, अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर या फिर आपके नियरेस्ट या डियरेस्ट आपकी हस्बैंड वाइफ बच्चों के अंदर इन-लॉज के अंदर ये 4, 3, 8 है तो आप कभी भी उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत पाओगे। दे ऑलवेज ग्रेट इन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जिन लोगों की ये थॉट लाइन नहीं है, देखो मेरी भी नहीं आ रही है तो इट्स ओके, मेरे लिए भगवान ने कुछ और सोचा था। तो 4, 3, 8 इज रिप्रेजेंट थॉट लाइन, दैट इज अ थॉट प्रोसेस। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? आप लोग प्लीज नोट करना ताकि आपको ये फ्यूचर में हेल्पफुल रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, व्हील पावर लाइन। अगर आपकी लोशो ग्रिड के अंदर जब भी आपने बनाया तो अगर 9, 5, 1 आती है तो यू आर अ ब्लेस्ड सोल। देखो हम सब लोग ब्लेस ऑलरेडी है क्योंकि 19th बॉर्न वाले 1 और 9 बाय डिफॉल्ट आ जाती है। लेकिन इसके अंदर जो पावरफुल एक प्लेयर है वो है 5 नंबर, और ये 5 नंबर 1000 में से केवल एक बंदे के अंदर आती है। अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर ये 5 नंबर आ गई है तो यू हैव टू थैंक्स टू गॉड। और अब ये सुनो कि अगर 9, 5 आने के बाद भी अगर आप सक्सेस नहीं हो तो आप कहीं हल्का सा कहीं रुक गए हो। कहां रुक गए हो वो मैं आपको सपोर्ट करूंगा एंड डेफिनेटली यू कैन सी द नेक्स्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ। जिन लोगों का व्हील पावर लाइन है दे आर वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, वो हमेशा एडजस्टेबल मोड में होते हैं। उनके पास बहुत ही कम प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लम कम होते हैं दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर कंडीशन पर्टिकुलर चैलेंज के हिसाब से अपने आप को ढांचे में ढाल देते हैं। दे आर वेरी बेस्ट डिसीजन मेकर। अगर वर्ल्ड के टॉप 100 लीडर को आप पकड़ोगे तो मोर देन 80% आपको ये 9, 5, 1 वाले मिलेंगे। कोई भी उठा के ले लो, ये लोग कभी भी हार नहीं मानते। उनके अंदर जो बाउंस बैक कैपेसिटी है वो एक्सीलेंट लेवल पे होती है। एक्सीलेंट लेवल पे होती है, कितना भी हार जाए कितना भी नुकसान हो जाए वो फिर से खड़े होते हैं और फिर से वही पावर से वो आगे बढ़ते हैं। अगर एक पंच लाइन अगर मुझे ये 9, 5, 1 वाले के अगर कहना है तो वो है दे आर रियल फाइटर। दे आर रियल फाइटर इन लाइफ एंड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द लाइफ। अगर आपकी लोशो ग्रिड के अंदर 9, 5, 1 है तो आप पाओगे या फिर आपके नियरेस्ट या डियरेस्ट कि वो लोग बहुत ही इमोशनल भी होते हैं। वो लोग हमेशा बात करते हैं तो हमेशा सामने देख के बात करते हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। उन लोगों के अंदर जो परसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही एक्सीलेंट लेवल पे होती है। उन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल, डिसीजन पावर विच इज बियॉन्ड द पैरामीटर।
हालांकि उन लोगों के अंदर नॉलेज नहीं होगा, एकेडमिक नॉलेज शायद कम हो सकता है, लेकिन जब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, कुछ रिस्क लेने की, तो ये ऑलवेज फर्स्ट रो में होते हैं। हम इसको हर्ट योगी भी बोल सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी जैसे महादेव जैसे होती है, वो हमेशा लोगों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लोशो ग्रिड में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 951 आती है तो आपको सक्सेस होना ही होना है। और फिर भी अगर आप सक्सेस नहीं हुए हो तो आपको आपके ऊपर बहुत ही काम करना है। भगवान ने बहुत सारा आशीर्वाद आपको दिया है, 95 वालों को आशीर्वाद दिया है, जो ओनली थिंग आपको वो यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट हम जाएंगे 276। अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर लास्ट वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं एक्शन लाइन, अ पर्सन विद एक्शन। देखो 276 वाले कभी भी शांति से एक जगह पर नहीं बैठते। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ फिजिकल काम चाहिए ही चाहिए। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो एक सेकंड के भी राह नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उनको पता चले कि यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो वो तुरंत वहां पर जाएंगे, तुरंत उसको वो समझेंगे। ये लोग ऐसे हैं कि एक्शन करने के बाद सोचेंगे कि यार ये मैंने गलत कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पर शॉपिंग करने जाते हो, वो शॉपिंग कर लिया और बाजू वाली दुकान में आप देखते हो तो वहां पर 100-500 रुपए कम होते, तो तुरंत आप अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क करते हो कि मुझे और देखना चाहिए था। ये लोग वेरी गुड होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। हमारे जो गॉड ऑफ क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर की एक्शन लाइन है 276 100%। अगर मान लो कि आपकी ग्रिड के अंदर सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपके पास वो पावर केवल 66% है। अगर केवल एक नंबर है तो ऐसा समझो कि वो आपकी 33% है। अगर तीनों नंबर आ रहे हैं तो वो 100% आप उसको अचीव करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। ठीक है जी। देखो इन लोगों के अंदर मैं एक नेगेटिव बात ये बताना चाहता हूं कि ये लोग थोड़े क्विक डिसीजन ले लेते हैं, बहुत ही फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, और फास्ट डिसीजन लेने के वजह से वो कहीं ना कहीं तकलीफ में प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का 276 है उन लोगों को हमेशा निर्णय लेने से पहले एक बार अपने बड़े से या फिर अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे हॉरिजेंटल सिल्वर लाइन फर्स्ट। अच्छा यहाँ पर लिखा है मेंटल लाइन, तो ऐसा मत समझना कि ये लोग पागल होते हैं। देखो मेंटल लाइन का मतलब ये होता है कि उन लोगों का थिंकिंग पावर, दे आर वेरी गुड। जैसे थॉट प्रोसेस हमने देखा, ये लोगों की जो मेमोरी होती है वो जंगली हाथी की तरह होती है। उन लोगों के अपने बचपन के भी जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो भी इवेंट मैनिफेस्ट हुए, वो सब उनको डेट के साथ याद होगी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्लेवर। बहुत ही केस स्टडी में हमने देखा है कि जो 492 आती है वो साइंस लाइन में ज्यादा होते, दे आर डॉक्टर, दे आर इन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जो लाइन है वो आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशन दिलाती है। अगर आपके बच्चों के अंदर 492 है तो आपको एक अच्छी लाइन में नेक्स्ट लेवल तक उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन है, एक्सीलेंट मेमोरी, इंटेलेक्चुअल क्लास है, क्लेवरनेस उन लोगों के अंदर कूट कूट के भरी होती है, वेरी लॉजिकल। आप उसको अगर आपको जीतना है या फिर कोई भी चीज अगर आपको कन्विंस करनी है तो आपको लॉजिक के साथ उसको समझाना पड़ेगा। मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके बच्चों के अंदर 492 है, आपके यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर, तो आपको उनको साइंस स्ट्रीम में भेजना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइन। देखो ये लाइन है 357। 3 नंबर होता है बृहस्पति का, 5 नंबर होता है बुध का, और 7 नंबर होता है केतु का। तो ये लाइन कहीं ना कहीं लाइन है जो दूसरे के ऊपर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेती है। ये लोगों का हार्ट होता है गोल्डन हार्ट, दे आर थिंक फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम द माइंड। और बहुत ही बार उन लोगों को धोखा मिलता है जीवन में, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। वो लोग ड्रीमर होते हैं, रिसर्चर होते हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग बहुत केयरिंग होते हैं। वो कहीं ना कहीं दूसरे का दुख नहीं देख पाते, दूसरे का तो ठीक, लेकिन अगर मान लो रोड पे किसी एनिमल या फिर बर्ड को भी किसी गंदी हालत में देखेंगे तो उनका दिल तुरंत ही रोने लगेगा। वो जल्दी ही उनको किस तरह से हेल्प करे वो समझा देगा।
देखो हमारा जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है उसके अंदर आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कि अगर 3 अकेला है तो उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स है, 5 नंबर अकेला है तो उसका क्या अलग वैल्यू है, 7 नंबर है तो उसकी क्या वैल्यू है। अभी जो हम सीख रहे हैं वो उसके ऊपर के लीव्स देख रहे हैं। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स में हम पूरे रूट तक जाएंगे। देन आता है प्रैक्टिकल लाइन। प्रैक्टिकल लाइन ये लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा वेट में नहीं करते, दे डोंट लाइक टू वेट, दे ऑलवेज टेक एक्शन। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब किस तरह से लोगों के साथ एडजस्ट हो जाना है, किस तरह से कौन सी सिचुएशन में लोगों को मना ले, ये 816 वाले अच्छी तरह से जानते हैं। कंपेयर टू अदर ग्रीड ये प्लान वाली लाइन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों? अगर आप देखोगे तो ये ग्रिड जो है ये हमारा हेड है, ये हमारा बॉडी है और ये हमारा फीट है। तो अगर आपके ग्रिड के अंदर 816 है तो कंपेयर टू अदर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे इतना ही आपको नेम और फेम मिलेगा। ठीक है जी। ये लोग बियॉन्ड द पैरामीटर जाके काम करते हैं। ये लोग बाल की खाल निकाल देते हैं। अगर मान लो कोई भी इवेंट आपको उन लोगों के साथ करनी है तो आपको प्रॉपर टू द पॉइंट लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको सुनेंगे भी नहीं। ठीक है जी। तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करूंगा और ये 6 लाइन में से आपके पास कौन सी लाइन है और कितनी चीज आपके साथ वो मैच हो रही है वो हम देखेंगे 5 मिनट के लिए। तो लेट मी स्टॉप माई शेयर। और मैं, कौन बोलना चाहेगा कौन सी ग्रिड किसके अंदर है? हाँ जी, विजया लक्ष्मी जी बताइए। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है विजया जी। हाँ अभी आ रही है सर। हाँ जी प्लीज गो अहेड। हाँ कौन सा सर लाइन आपके ग्रिड में है? हाँ सर मैं ये एक्चुअली कोर्स कर रही थी, किया भी है मैंने। तो सर मैं वही कंफ्यूजन में हूँ। मेरा बहुत ही क्या बोलेंगे, बैड लक बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, मेरे ग्रिड में सारे नंबर थे एक्सेप्ट 3। ओके लेकिन और सारा कुछ मेरे हाथ में आके फिर वापस 0 पे आ गए। मेरे ठीक है। हस्बैंड की भी रिसेंटली डेथ हुई है सर। आपकी तो नेम आपकी नेम करेक्शन हम देख लेंगे, डोंट वेरी विजय जी। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करना, आई विल गाइड यू, डोंट वेरी। ओके सर। सर मेरे पास गोल्डन भी है, सब राजयोग, वो सिल्वर गोल्डन सारे राजयोग हैं। आप कहीं ना कहीं आपके नेम करेक्शन में अटके हो मैडम, डोंट वेरी, आई विल हेल्प यू। सर हाँ जी, नमिता जी बताइए आपके अंदर कौन सी लाइन है, कौन से प्लेन सिल्वर लाइन कौन सी है आपके अंदर? मेरी 951 आई हुई है सर। वेरी और गुड, 816 भी आ रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। और मेरी बेटी के इसमें लास्ट की 2 और 6 ही आ रही है। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। देखो कभी ये हाँ, वंडरफुल मैम, बहुत सारी चीज है जो आप लोगों को करनी है, बहुत सारे अचीवमेंट आप कर सकते हो। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है सर। वही तो है ना मैम, जो जैसे विजया जी ने बताया ना कहीं वो एक नेम करेक्शन वो बहुत बड़ा टॉपिक है ओकल ओके। साइंस न्यूमरोलॉजी के अंदर। ये नेम नेम क्लेरिफिकेशन बहुत ही बड़ी चीज है जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह से उसकी वैल्यू, उसकी पावर बढ़ानी है। मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। हाँ जी बताइए संतोष जी, संतोष साहू जी बताइए कौन सी ग्रीड आपके अंदर है? हेलो। हाँ जी संतोष। हाँ सर, गुड इवनिंग। ये 951 जो है ना वो है, लेकिन ओके 5 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, 9 2 ओके, बार रिपीट हुआ है, वेरी गुड, और 1 एक ही है, और डबल बहुत ही 8 है। बढ़िया, बस इतना ही है बहुत मेरा। बहुत ही अच्छा है संतोष जी। आप क्या काम क्या करते हो आप? प्रोफेशनली टीचर हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा पूरा डाउन चल रहा था। नो इश्यू, आप टीचिंग ही करो। आप ओकल साइंस में आके आप टीचिंग करोगे, प्लीज कांटेक्ट मी पर्सनली। डन डन, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी को शेयर करना है? अमेश, अमेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अमेश जी प्लीज गो अहेड। हेलो। हाँ जी, हाय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेरी ये था कि मेरे इसमें 4 5 6 नहीं है। 4 5 6 नहीं, इट्स ओके, नो डोंट वरी। मेरे ग्रुप में भी 4 और 6 नहीं है, आपके सामने बैठा हूं मैं। देखो ओके सर। ये बात ही ये है कि क्या स्ट्रेंथ है। हमारा आज का चैप्टर क्या है कि यू कम टू नो कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है।
जो स्ट्रेंथ है Right. वो पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है, सिंपल लॉजिक। Okay. ठीक है, सो Okay, sir. Yes, मेरे yes. पास ये नहीं है, हम आगे सीखेंगे कि वो किस तरह से आपको वो रेमेडीज, मिसिंग नंबर के लिए भी मैं आपको सबको रेमेडीज देने वाला हूँ, डोंट वेरी। Okay, sir. शैली जी अनम्यूट करो, शैली जी प्लीज गो अहेड। सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर। पहला, जो ग्रिड में अगर मेरा वाइस कैप्टन 1 है लेकिन हाँ। मेरा 1 3 टाइम्स ऑलरेडी है, तो मेरे को एक और बार लिखना पड़ेगा? आपकी डेट कौन सी है, बर्थ डेट? सर ये मेरा नहीं है, मेरे फियांसे का है, 20 नवंबर 1995। हाँ तो लिखो, बर्थ डेट में 1 डायरेक्ट नहीं तो आप 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, दैट इज फाइन। नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि वाइस कैप्टन में मेरा 1 आ रहा है, जबकि मेरा 1 ऑलरेडी 3 टाइम्स इनपुट कर चुका है। तो वाइस कैप्टन को भी फिर से आपको लिखना है ग्रिड में, ओके ठीक है, तो 4 क्योंकि बार वाइस, लिखना। हाँ वाइस कैप्टन को टोटल से आ रहा है, डायरेक्ट आपकी बर्थ डेट में से नहीं आ रहा है। ठीक है। एंड सर मेरा डेट ऑफ बर्थ में सर 438 आ रहा है, 99 एक बार 2 बार आ रहा है, 5 2 और 6 नहीं है। नो इश्यू, नो वरी, जो नहीं है उसकी रेमेडीज मैं बता दूंगा आज ही, बिफोर ठीक एंड दिस वेबिनार आपको वो भी पता चल जाएगा मैम। है, ठीक। गाइस तो हम आगे बढ़े, मुझे आपको जो देना है, मुझे आपके साथ जो भी शेयर करना है वो पहले आप शेयर कर ले, उसके बाद स्पेशल क्यूए का क्वेश्चन रखेंगे। भूमिका जी, सारिका जी, आप सबके क्वेश्चन में लूंगा, पायल जी डोंट वेरी, महेंद्र जी, ठीक है, आप सबके क्वेश्चन में लूंगा। अब आगे बढ़ेंगे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। अब ये 2 नंबर में आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, जिसको ओकल्ट साइंस के अंदर बोलते हैं राजयोग, गोल्डन लाइन। अगर आपकी ग्रिड के अंदर 4 5 6 है तो आपको सक्सेस होना ही होना है। अगर सक्सेस नहीं हो तो आप अपने परमात्मा के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है, 4 5 6 आने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज आप कांटेक्ट करना मुझे। आपकी नेम करेक्शन या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ होगी जो आपको जस्ट रिफाइन करनी है। जैसे दूध के ऊपर छोटी सी मक्खी होती है, वो मक्खी पूरे दूध को खराब कर देती है ना, उसका ब्यूटिफिकेशन, तो वो जस्ट मक्खी को हमें बाहर निकलना है। जिन लोगों के पास 4 5 6 है, दे आर वेरी लकी, बेस्ट लक फैक्टर, एंड दे कैन अचीव एवरीथिंग। ये 4 5 6 वाले के लिए वो कहीं पर भी जाए, कौन सा भी बिजनेस करे, कौन सी भी एजुकेशन लाइन में जाए, वो सक्सेस होना ही होना है। ओनली कंडीशन कि वो कंसिस्टेंसी और पूरे दिल से काम करे, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके ग्रिड के अंदर 4 5 6 है, देन बिंगो, मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा जो लोगों के पास 4 5 6 है। एंड सेकंड ग्रिड है जिसको हम बोलते हैं राजयोग 2, और आप इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टी प्लान। ये प्रॉपर्टी लाइन है 2 5 8। देखो 2 5 8 वो अर्थ एलिमेंट है। अगर 100% अर्थ एलिमेंट आपके ग्रिड के अंदर है तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी बहुत ही जल्दी ये लोग बना देते हैं। एक नहीं, 2 2 3 3 प्रॉपर्टी इन लोगों के साथ होती है। ठीक है, दे ओन प्रॉपर्टी, नॉट ओनली फ्लैट और बंगलो, उन लोगों के पास लैंड भी होनी चाहिए। तो ये 2 गोल्डन लाइन है, एक तो हमने देखी 4 5 6 वाली और दूसरी हमने देखी 2 5 8 वाली। मैं 2 5 8 वाला हूं, मेरे पास 4 भी नहीं है, मेरे पास 6 भी नहीं है, मेरे ग्रिड के अंदर 2 5 8 है। परमात्मा की दया से अच्छी खासी प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि वो चीज मैं देख रहा हूं। हालांकि मेरे पास 4 और 6 ना होने के वजह से मैं मनी को होल्ड नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा मनी आता है वो मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूं। अगर मैं लिक्विडिटी मेरे पास रखूंगा तो दे गोइंग टू बी वेस्पियर। ठीक है, तो आपको लॉजिकली ये भी करना है कि अगर मान लो कोई वीकनेसेस है तो वीकनेसेस के लिए किस तरह से रास्ता ढूंढ के हम आगे बढ़े। फिर से एक नंबर, एक लाइन में फिर से रिपीट यहां पर करना चाहूंगा फॉर नंबर 951, नंबर 951, नंबर 258 और नंबर 456। आप लोगों को सक्सेस होना ही होना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि न्यूमरोलॉजी कहां कहां पर हेल्प करेगी। आपने अब तक देखा कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेसेस है। हम आगे बढ़े उससे पहले
मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी आपको कहां कहां पर हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले विथ न्यूमरोलॉजी आपको हमारे जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है उसमें आपको सीखना मिलेगा कि आपको नेम करेक्शन कैसे करना है। दूसरा, एंगेज मैरिज कर रहे हो या फिर लव मैरिज कर रहे हो तो वो कंपेटिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। आपकी खुद की फैमिली की आप लोशो गिड बना के उन लोगों के बेटरमेंट के लिए भी आप कर सकते हो। कहीं लोग क्या करते हैं कि उनके ग्रिड में 258 नहीं होता और वो लोग अपने नाम की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो जिनके नाम की प्रॉपर्टी होती है उनकी वाइफ को बहुत ही परेशानी होती है। तो आप लोगों को कभी भी खुद का फ्रॉम बॉटम मतलब जो रूट से बनाते ना, ऐसा घर नहीं बनाना चाहिए। आपको बनाए बनाए घर पे रहना चाहिए। 258 अगर आपके अंदर नहीं है या फिर 66% से भी कम है तो आपको घर बनाना नहीं चाहिए। आपको बनाए बनाए घर में ही रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आपको पता चलेगी कि एजुकेशन, आपके बच्चे हैं, यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर है, तो उनके लिए कौन सा कैरियर और कौन सा कैरियर एजुकेशन बेस्ड रहेगा। आप जान पाओगे कि उसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ और कौन सी वीकनेसेस है। आपको बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में करना है, नहीं करना है, वो सब आपको न्यूमरोलॉजी बता देगी। अगर जिसका 7 नंबर आता है, हम बाद में सीखेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे ढूंढना है। आपके कौन से लकी नंबर है, आपके कौन से लकी कलर है, आपको ये लकी नंबर कलर और डे से किस तरह से सपोर्ट लेना है, वो आपको ये न्यूमरोलॉजी बताता है। मैरिज की कंपेबिलिटी भी आपको यहाँ पर समझानी मिलेगी। बिजनेस कॉर्पोरेट एडवाइस, अगर आप एचआर में हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, बॉस के नीचे काम कर रहे हो या फिर आप अपने टीम के साथ काम कर रहे हो, तो कौन से टीम मेंबर को किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए वो आपको यहाँ पर सीखना मिलेगा। राइट टाइम पे किस तरह से इन्वेस्ट करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है शेयर बाजार के अंदर भी तो कितने अमाउंट में किस तरह से आपको वो इन्वेस्ट करना है। बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा। अगर मुझे अब्रॉड भी जाना है तो अब्रॉड मुझे कौन से महीने में कौन से तारीख पे मुझे फाइल रखनी चाहिए ताकि मुझे पॉजिटिव उसमें रिजल्ट मिले। ठीक है। अब हम जाते हैं डायरेक्ट, अगर आपके लोशो ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है वो नंबर के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। हम जो रेमेडीज यूज करेंगे वो 2 टाइप की रेमेडीज होगी। नंबर 1 वैदिक रेमेडीज और नंबर 2 फेंग शुई रेमेडीज। वैदिक रेमेडीज जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट और फेंग शुई रेमेडीज जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेमेडीज आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक आपको पता ना चले कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे कि आपका भाग्यांक और आपका मूलांक एक दूसरे के कंपेटिबल है, एंटी है, तभी जाके आपको ये अप्लाई करना है। मैं बहुत ही जल्दी आपको वो बता दूंगा किस तरह से आपको आपका भाग्यांक मूल्यांक निकालना है और कौन से नंबर आपके एंटी है। ठीक है जी। तो बिफोर आई गिव यू रेमेडीज, मैं आपको अब सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपका भाग्यांक और मूलांक, ऑलरेडी आपने आपका भाग्यांक और मूलांक आपने निकाल दिया। ठीक है। तो वो भाग्यांक और मूलांक जो कैप्टन और वाइस कैप्टन वो लोग मित्र है या दुश्मन है वो जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि कौन सा नंबर कौन सा एनिमी है और कौन से नंबर के लिए कौन सा फ्रेंड है जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखो, अगर आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन एक नंबर है तो एक नंबर का फ्रेंड है 9253। एक नंबर वाले का फ्रेंड है 9253 और एक नंबर का एंटी नंबर है, दुश्मन है 8। देखो आपको यहां पर मैं फ्रेंड और एंटी नंबर की ही बात कर रहा हूं। आपको वेयर रिक्वायर और नॉर्मल वो सब डिटेल्स में आपको सिखा जाएगा हमारे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स में। ये 3 दिन का फुल डे वर्कशॉप होता है हमारा और ये 3 डेज फुल वर्कशॉप के अंदर आपको सब रूट लेवल का हम आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। तो अभी केवल आपको ये फ्रेंड्स और एंटी नंबर पे ही फोकस करना है। अगर आप ये लिख भी दोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कनेक्ट करना है। तो अभी सेकंड कॉलम और 4 कॉलम में आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना। अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 नंबर है तो उनके फ्रेंड है 153 और उसके एंटी नंबर है 894।
अगर आपका अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 3 है तो 152 एंड एंटी इज 6। अगर 4 नंबर है तो उसका फ्रेंड है 7615 और उसका एंटी है 2489। देखो आप क्विकली ये सब लिख दो ताकि आपको फ्यूचर में भी उसका नोट में आप उसको देख पाओ। 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं है। तो जो लोगों का कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 5 नंबर है, दे आर ब्लेस्ड। उन लोगों का कोई भी दुश्मन नहीं है और उनका जो बेस्ट फ्रेंड है वो है 6, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। 6 नंबर जिन लोगों का है उनके लिए 4, 7, 1, 5 और उनका एंटी नंबर है 3 और 9। देखो जो 36 का आंकड़ा जो बोलते हैं ना, ये 36 का आंकड़ा कुछ नहीं, यही है। 6 नंबर है वो शुक्राचार्य का है और 3 नंबर है वो बृहस्पति का है। तो देव गुरु और दानव गुरु के बीच में वो कभी भी बनती नहीं है। दोनों के थॉट, दोनों के अप्रोच, दोनों के एटीट्यूड अलग होते हैं। तो 3 वाले को 6 के साथ नहीं रहना चाहिए और 6 वाले को 3 के साथ नहीं रहना चाहिए। 7 नंबर भी एक ऐसा नंबर है, देखो आपकी ग्रिड में अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 7 नंबर आता है तो ये न्यूमरोलॉजी, ये ओकल्ट साइंस आपके लिए है। अगर आप ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स करते हो देन स्काई इज अ लिमिट। आप थक जाओगे, इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। क्योंकि 7 नंबर है वो विजडम का नंबर है, वो रिसर्चर का नंबर है और 7 नंबर का भी कोई यहाँ पर एंटी नंबर नहीं है। 7 नंबर का जो फ्रेंड है वो है 4 नंबर है राहु। तो जब राहु और केतु इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरी बॉडी बन जाती है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर 7 इज अ 4। तो 4, 6, 3, 1, 5 इज अ फ्रेंड। 8 नंबर के लिए है 6, 3, 7 और उनके एंटी नंबर है 1, 2, 8, 4। ठीक है, 1, 2, 8, 4 एंड 9, दीज आर द एंटी नंबर। तो अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 8 नंबर है तो यू हैव टू टेक केयर विद दिस नंबर। ठीक है, अगर 9 नंबर है तो 9 नंबर का बेस्ट फ्रेंड है नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 3 और 9 नंबर का जो एंटी नंबर है वो है नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 6, 8। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज रेज योर थम्स ताकि मैं समझ जाऊं कि यस हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो यहां पर हम क्या सीखे कि कौन सा नंबर आपका फ्रेंड है और कौन सा नंबर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ अच्छा तालमेल नहीं है। तो जब भी आप डायरेक्ट या वैदिक रेमेडीज जब भी आप करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंटी नंबर वाली रेमेडीज आप ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 8 नंबर है तो आपके लोशो ग्रिड में भले 1 नंबर ना हो लेकिन आपको सूर्य को जल चलाने वाली रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, फेंग शुई वाली रेमेडीज आप कर सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज है वो आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 3 है, ठीक है, और आपकी लोशो ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है, तो 6 नंबर के लिए आप डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करोगे। जैसे 6 नंबर में क्या होती है रेमेडीज, एवरी फ्राइडे को आपको व्हाइट स्वीट गरीबों को देनी होती है। तो वो ना करके 6 नंबर वाले के लिए फेंग शुई रेमेडीज हम करेंगे। तो दोनों नंबर का जो भी फ्रेंड है, दोनों नंबर का जो कॉमन है वही आपको करनी है। और आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन में अगर किसी का भी एक एंटी नंबर आ रहा है तो हमें वो डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करनी है। यहां तक ठीक है? मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ आप लोग प्रॉपर समझे। प्लीज रेज योर हैंड जिसको भी डाउट है। प्लीज रेज योर हैंड गाइस। ओके, मतलब सबको पता चल गया, वेरी गुड। अच्छा, शिवांगी जी बताइए। सर एक्चुअली ड्यू टू सम रीजन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, सॉरी नो इश्यू मैम, नो इश्यू। मैंने ड्यू टू सम रीजन मैंने लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मुझको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन से नंबर की बात हो रही है या फिर वो ग्रिड सिस्टम में जो नंबर्स हमने पुट किए हैं वो सब क्या है।
इस वजह से मुझे आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है मैम, अभी आप हमारे साथ बने रहो, मैं आपको इसका वीडियो भेजूंगा और वो वीडियो आप देखो, आपको पता चल जाएगा, डोंट वेरी। ठीक है, अभी आप अपने आप को जितना हो सके आप समझो। हाँ जी कनिका जी, अपने आप को अनम्यूट करो। कनिका शेरिन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज? सर नहीं, डाउट कोई नहीं है, वो पहले रेज किया था। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, नो इश्यू। प्रीतम जी क्या प्रॉब्लम है बताओ। आपको फ्रेंड्स और एनिमी नंबर पता चल गया? चलो मैं पूछता हूँ, रैंडमली पूछता हूँ, कौन आंसर देता है? जो आंसर देगा उसको मेरे तरफ से सरप्राइज गिफ्ट। तो अब मैं सिलेक्ट करूंगा मेरे पास से और मैं आपको डायरेक्ट पूछूंगा, नोट में नहीं देखना है कि मैं बोलूँ कि चलो एक नंबर का एंटी कौन है, तो ऐसा नहीं देखना कि 8 नंबर, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, आर यू रेडी? मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा और आप 5 में से जिसने भी आंसर दिया, दे आर डिजर्व टू गेट 40+ पेजेस रिपोर्ट फ्री। और ये रिपोर्ट की कीमत है 5100। देखो मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के अंदर आने के बाद आप आपकी तो सेवा करोगे ही करोगे, आपकी फैमिली की सेवा करोगे ही करोगे, लेकिन आप आपके नियरेस्ट डियरेस्ट और आपको ये एक सेकंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी आप उसको ले जा सकते हो। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ममता जी को है। ममता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मैंने, हेलो। हाँ हाँ सर, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया है ठीक ये आप चलो थोड़ा है, ये जो आपने बताया फ्रेंड्स एनिमीज का, वो थोड़ा समझा मेरे को। नो इश्यू नो इश्यू। चलो आपको हाँ। थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करते हैं। अनु कक्कर, अनु जी बताइए। अनु जी। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार मैम, बताइए। 2 नंबर के एंटी नंबर कौन से है? तुरंत, इतना जल्दी देखने से आप नॉट देख रहे? 8, ओके 9, 4, 8, 9, 4 सर। ओके, और 7 नंबर का 6 नंबर एंटी है, यस या नो? नो। हिमांशु जी हाँ बोल रहे। ओके वेरी गुड। अनु जी आप आपका नाम और आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना। संगीता जी, संगीता जी आपने आपको अनम्यूट करिए। संगीता, 8 नंबर का कौन सा एंटी नंबर है? 1, 2, वेरी गुड, 4, 9। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूं, 4 और 8 नंबर है उसको आप ब्रैकेट कर देना। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर मैं आपको डीप में बताऊंगा कि 4 और 8 अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। 8 और 4 टेम्पररी बेस पे अच्छे काम भी कर सकते हैं। वो परमानेंट रिलेशन में ऑलवेज प्रॉब्लम होती है, लेकिन टेम्पररी रिलेशन में ये 4 और 8 दोनों जो साथ में काम करते हैं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं कर सकता। ओके सर। देयर आर टोटल 81 कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी? टोटल 81 कॉम्बिनेशन, जिसमें 4884 टेम्पररी रिलेशन में सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके सर। ठीक है जी, तो हम अब आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट रेमेडीज एंड इनडायरेक्ट रेमेडीज के ऊपर। फिर से आप देख लो कंपेटिबिलिटी, कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज बताना, लेकिन गलती से कोई उल्टा मत कर देना। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, लेट मी नो वंस यू एबल टू सी। अब हम डायरेक्ट जाएंगे हमारी रेमेडीज के पोस्ट पे। हम रेमेडीज के बेस पे जाए उससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों के साथ हमारा जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है उसके बारे में आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। दिस इज नॉट कंपलसरी, ये वेबिनार टोटली फ्री है और ये वेबिनार के माध्यम से अगर आपका कुछ क्वेश्चन भी आता है, विदाउट हेजिटेट आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और मुझसे जितना बनेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। देखो ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी इन्वेस्टमेंट कोर्स नॉर्मली 15,000 15,000 का है, लेकिन अभी जिस तरह से ये कोविड की सिचुएशन चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसको उल्टा कर दिया है। दैट मीन्स 5 को आगे कर दिया और पीछे से 1 0 हटा दिया। तो अगर आप आज के दिन में अपने आप को एनरोल करना चाहते हो या फिर आपको एक टोकन अमाउंट देना चाहते हो तो 1000 डिपॉजिट करने के बाद भी आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। देखो ये लिमिटेड कोर्स लिमिटेड लोगों के लिए ही होते हैं। ये 3 दिन का फुल डे वर्कशॉप होता है और ये फुल डे वर्कशॉप के अंदर आपको रूट से लेके टॉप लेवल सब पता चल जाएगा।
ठीक है। इतना ही नहीं, हम एक फॉरम ग्रुप बनाएंगे जहां पर हम एक दूसरे की केस स्टडी भी शेयर करेंगे, और कुछ सीनियर को मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जो थ्रू आउट हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आपसे बने रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको ये प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी कोर्स स्टार्ट करना है एज अ ब्रांडिंग, तो हमारी टीम आपको वहां पर भी योगदान देगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार ये न्यूमरोलॉजी कोर्स कर दिया, आपने 5100 डिपॉजिट कर दिया, 3 दिन का वर्कशॉप हो गया, इसके बाद तुम कहा हम कहा, ऐसा नहीं रहेगा। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जब तक आपको नहीं लगे कि आपने मुझसे जितना चाहिए था उसका निचोड़ दिया, तब तक मैं सबके लिए ओपन हूं। ठीक है। दूसरी बात, पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी का पैकेज है, जो नॉर्मली पैकेज है हमारा 3100, तो 2100 रुपए का वाला जो भी पैकेज है वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिलता है। नॉट ओनली दैट, अगर आप आज ही एनरोल करते हो तो 3100 के साथ साथ यहाँ पर मैंने लिखा है कि बोनस 3 फैमिली मेंबर ऑफ 40 पेजेस रिपोर्ट। हर एक रिपोर्ट की वैल्यू होती है 5100, जो 15,000 रुपए की वैल्यू होती है वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20,000 की जो भी ऑफर है वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगी अगर आप आज ही अपने आप को एनरोल करते हो। आपको एनरोल करने के लिए सिंपल 2 चीज है। एक तो ये गूगल पे है हमारा 7698555111, आप इसमें गूगल पे कर सकते हो, या फिर आप कोटक बैंक में आप ये अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो। अगर मान लो कोई भी किसी को फाइनेंशियल इश्यू, उसको लगता है कि पेंडेमिक सिचुएशन के वजह से डायरेक्ट हम 5100 रुपए डिपॉजिट नहीं कर पाते, तो आप प्लीज सीट बुक करने के लिए 1000 रुपीज आप बुक कर सकते हो। और बिफोर द कोर्स स्पिनिंग, अभी भी हमारे पास 10 दिन है, आई थिंक 8 दिन ही है, 24 से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और ऑलमोस्ट 30% सीट बुक है हमारे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस भी होगी। अगर आप एनरोल करते हो, सीट नहीं है, तो हम आपको दूसरे लोट पे भेजेंगे, बट वी ऑलवेज मेक श्योर कि ज्यादा स्टूडेंट ना आ जाए, ताकि मैं सबको 1-to-1 समझा ना सकूं। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी डायरेक्ट रेमेडीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि देखो, ये सब स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सब प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में आती है। मोर देन 100 स्लाइड है जिसमें एक एक चीज को हमने बारीकाई से काम किया है। देखो, डायरेक्ट रेमेडीज वो हमारी हिंदू परंपरा के हिसाब से होती है, इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई बड़ा खर्चा नहीं होता है। आपको जस्ट सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज आप फॉलो करो उसको आप कंसिस्टेंस पे बेस करो। ऐसा नहीं कि आज मेरा काम हो गया तो कल से मैं वो बंद कर दूं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंच गए। देखो, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारा चैप्टर 14 है रेमेडीज, जो मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। टोटल हमारे 15 लेक्चर्स है, और वो मैं आपको 1 बाय 1 लेक्चर आपको बताऊंगा हमारे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स में। तो अब आपको ये जानना है कि अगर आपके लोसो ग्रिड के अंदर 1 मिसिंग है, देखो हम लोगों के अंदर 1 और 9 तो रहेगा, लेकिन शायद आपके बच्चों के अंदर ये 1 नंबर ना हो। जिन लोगों की बर्थ 2000 से स्टार्ट हुई है, वो शायद उनके ग्रिड में ये 1 नंबर नहीं होगा। तो जिन लोगों के लोसो ग्रिड के अंदर, बर्थडे चार्ट के अंदर अगर 1 नंबर नहीं है, तो उनके लिए जो वैदिक रेमेडीज है, वो वैदिक रेमेडीज आपको यहाँ पर नोट करनी है कि वो सूरज को जल दे। एवरी मॉर्निंग जो तांबे का लोटा होता है, जैसे देखो ये मैंने ग्लास, वो भी तांबे का है। ठीक है। तो आपको जो तांबे का जो लोटा होता है उसके अंदर आपको पानी और उसका अच्छी तरह से सपोर्ट लेने के लिए 1 चपटी आपको लेना है शुगर, 1 चपटी चावल और रेड कलर का कंकु। ठीक है जी। तो वो आपको एवरी मॉर्निंग सूरज को ये अर्पित करना है। सूर्य देव को सामने पूर्व दिशा में रह के आपको वो जल अर्पित करना है। लेकिन अगर आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन 8 नंबर आ रहा है, तो ये रेमेडीज आपको नहीं करनी है। जैसा मैंने आगे बोला कि अगर आपका कैप्टन
और वाइस कैप्टन 8 नंबर है, और आप देखो वो टेबल में मैंने लिखाया है कि 8 नंबर का एंटी कौन है? 1, राइट। तो आपको ये डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करनी है, लेकिन आप उसके लिए रेड जास्पर या फिर रेड जेड, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्रेसलेट पहने हैं, आपको ऑनलाइन ऐसे ब्रेसलेट मिल जाएंगे। अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। तो आपको ये रेड कलर का जास्पर पहनना है, ठीक है, या फिर आपके राइट हैंड में रेड कलर का धागा बांध दो, ठीक है। मंदिर में जाके कोई भी पुजारी से या फिर आप खुद आपके बच्चों के या फिर आपके खुद के हाथ में ये रेड कलर का धागा भी आप बांध सकते हो। ये फेंग शुई रेमेडीज है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके ग्रिड के अंदर 2 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर है चंद्रमा का, 2 नंबर है क्वीन का, तो अगर आपके लोशो ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है, तो जो डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज है वो आपको सिंपल ये करना है कि आप अपने घर में एक एक्वेरियम ला सकते हो जिसको हम बोलते हैं फिश पॉट। उसके अंदर 9 फिश होनी चाहिए, 9 फिश होनी चाहिए, और जिसमें 7 कलर की रेड फिश होगी, 1 फिश होगी वो ब्लैक कलर की होगी, और 1 फिश होगी वो ब्लू कलर की होगी। टोटल 9 फिश का आपको एक एक्वेरियम लाना है, ठीक है जी। और वो आपको रखना है आपके नॉर्थ साइड पे। 2 नंबर जिसके ग्रिड में मिसिंग है इसके लिए मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज आपको ये नहीं करना है। तो आपको शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है आपको वहां पर जल अर्पित करना है, ठीक है, आप जल अर्पित कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, अगर हो सके तो आपको हमेशा ग्रीन बॉटल में ही पानी पीना चाहिए जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो। अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में, अभी तो सब बंद है, अगर पास में भी बैठा है तो वो ग्रीन कलर की बॉटल रखे, जैसे मैंने ग्रे कलर की बॉटल रखी है, ग्रे व्हाइट की बॉटल रखी है, तो कहीं ना कहीं वो कलर, वो एलिमेंट्स उसको सपोर्ट देता रहेगा। अगर मान लो आपके अंदर कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 2 नंबर के एंटी है, 2 नंबर के एंटी कौन है? नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, ठीक है, और 6 को भी हम गिन सकते हैं उसका एंटी। अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 4, 8, 9, 6 है तो आपको ये डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करनी है, आपको सिंपल ग्रीन जेड ब्रेसलेट पहन लेना है। आप लिख दो ग्रीन जेड ब्रेसलेट, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी वेरीफाइड वेबसाइट है वहां से ही लो। अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर 3 नंबर मिसिंग है, देखो जिन लोगों के अंदर 3 नंबर मिसिंग होता है उन लोगों का एजुकेशन थोड़ा कम होता है, वो लोगों का बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ होती है पर्टिकुलर एकेडमिक के अंदर। तो सिंपल, अगर आपको 3 नंबर का ब्लेसिंग चाहिए, 3 नंबर की पावर चाहिए, तो आपको येलो कलर की स्वीट, येलो कलर की स्वीट एवरी गुरुवार, एवरी थर्सडे आपको गरीबों को देनी है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर पीपल, ठीक है। या फिर कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर आप येलो चावल या फिर येलो दाल भी दे सकते हो, जहां पर भंडारा होता है, ठीक है। 1 किलो 2 किलो जैसे आपकी मर्जी आप उसको दे सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है सबको, जिन लोगों का 3 नंबर है उन लोगों को कभी भी अल्कोहल या फिर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल और नॉनवेज अगर आप खाओगे तो आप खुद ही आपकी फेलर के रीजन होगे। 3 नंबर बृहस्पति का है, गुरु का है, गुरु का है, और वो एकदम सात्विक होना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप खुद आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 नंबर आपके ग्रिड में है, ठीक है, आपके अंदर ऑलरेडी प्रभु ने आपके ऊपर, ईश्वर ने आपको उतना आशीर्वाद दिया है, तो आप उसको स्पॉइल मत करो, ठीक है। अगर 3 नंबर आपके ग्रिड में नहीं है लेकिन आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन 6 है, तो आपको ये रेमेडीज करनी नहीं है। इज इट क्लियर गाइस? यहां तक सब समझ रहे हो?
ये है डायरेक्ट रेमेडीज, जो हमारी वैदिक रेमेडीज है वो डायरेक्ट रेमेडीज है, और ये फेंग शुई रेमेडीज है वो कोई भी कर सकता है, डजंट मैटर कि वो उसका लकी नंबर हो, एंटी नंबर हो, कुछ भी हो। अगर 3 नंबर आपके लोशो ग्रिड के अंदर मिसिंग है, देखो 3 नंबर का एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट होता है वुड, तो आप वुड के एलिमेंट को अपने साथ रखो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर रुद्राक्ष पहना हुआ है, रुद्राक्ष पहन सकते हो, आप तुलसी की माला पहन सकते हो। दिस इज अ वेरी इजी, कॉस्टिंग भी उसकी कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो आपके अनलॉक जो पावर है वो उसको कर देगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 4 नंबर। अगर 4 नंबर आपके लोशु ग्रिड के अंदर मिसिंग है, या फिर आपको 4 नंबर की और पावर चाहिए, तो जितना हो सके इतना आपको डॉग की सेवा करनी है। डॉग की सेवा करनी है। 4 नंबर है राहु, और हो सके तो आप आपके घर में एक ब्लैक कलर का कुत्ता भी पाल सकते हो। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है घर पे रखने के लिए, तो जो भी स्ट्रीट डॉग आते हैं आप उसकी सेवा करो, आप उसको दूध दो और दूध के अंदर ब्रेड और रोटी को मिक्स करके उसको पिलाओ, और फिर देखो क्या चमत्कार आपके साथ होता है। ठीक है जी। अगर आपके ग्रिड के अंदर 8 नंबर आया, या फिर 4 नंबर आया, या फिर 9 नंबर आया, तो आपको ये रेमेडीज करनी नहीं है जी। मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं, बस मुझे फिनिश करने दो, उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, अगर फेंग शुई रेमेडीज आपको करनी है तो आपको सिंपल 4 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों वुड एलिमेंट है। 4 नंबर ग्रोथ का होता है। अगर आपके लोशो ग्रिड में 4 नंबर नहीं है, तो आई एम श्योर कि पैसे आपके साथ बचते नहीं है, कोई भी कारण से आपके पैसे खत्म हो जाते। आपको रुद्राक्ष पहनना है, या फिर आप क्रिस्टल और वुड पहन लो, विच इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू। तुलसी की माला भी आप रख सकते हो, अगर आप गर्ल्स वुमेन हो तो तुलसी पहनो, आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हो। ऐसा कोई मिथ नहीं है कि गर्ल्स रुद्राक्ष नहीं पहन सकती है, एवरीबॉडी कैन डू। 5 नंबर, देखो 5 नंबर को कहा जाता है ब्रह्म स्थान। जिन लोगों के ग्रिड में 5 नंबर आया है, भगवान के बहुत बहुत आशीर्वाद है। अगर 5 नंबर नहीं है, तो आपको एवरी वेडनेसडे गाय की सेवा करनी है। गाय माता को 1 से 1.5 किलो 2 किलो जो भी आपका बजट हो, आपको उसको पोटैटो खिलाने हैं। हर बुधवार को कम से कम 5 गाय को आपको पोटैटो खिलाना है। 1.5 किलो बटाका आपने ले लिया, पोटैटो ले लिए, तो 2-5 पोटैटो आप शेयर करो सब गाँव के साथ। अगर मान लो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, तो रोज खिलाओ। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं, अगर वो गाय माता की सेवा करते हैं, उनकी लाइफ A1 लेवल की बन जाती है। तो आप आज से ही, कल से ही गाय माता की सेवा करो। अगर रोज नहीं कर पाते तो एटलीस्ट वेनेसडे बुधवार को आपको गाय माता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं हो सकता है तो आप आपके घर में गणेश जी की एक मूर्ति लाओ, और या फिर गणेश जी का जो मंदिर है वहां पर 5 लड्डू बांट लो। गणपति जी को 5 लड्डू लिए, और वो लड्डू वापस लेके गरीब बच्चों को, या फिर जो भी रोड पे स्ट्रीट पे उसको दे दो। तो आपको गणपति की सेवा करनी है और काऊ की सेवा करनी है। अगर आपको ब्रेसलेट परचेस करना है, फेंग शुई रेमेडीज करना है, तो आपको पहनना है ग्रीन जेड ब्रेसलेट। ग्रीन जेड ब्रेसलेट कोई भी पहन सकता है। अगर आपके अंदर 5 नंबर है, 5 नंबर नहीं है, फिर भी आप ग्रीन ब्रेसलेट पहन सकते हो। बच्चों के अंदर जो लोग 20वीं सेंचुरी में पैदा हुए हैं, उन लोगों को तो ये 5 नंबर ग्रीन जेड ब्रेसलेट पहनना ही चाहिए। कहीं ना कहीं उनका लाइफ कम्युनिकेशन पार्ट, जो कॉन्फिडेंट पार्ट जो लो हो चुका है, वो उसको एकदम बेहतर बना देगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, 6 नंबर अगर आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग है, देखो अभी ये जो 21st सेंचुरी है वो शुक्र का है, विनस का है। हमें धन दौलत, नेम, फेम, लग्जरी, पैसा जो भी चाहिए वो 6 नंबर देता है। ऐसा नहीं है कि 6 नंबर डायरेक्ट देता है, देता तो है हर एक नंबर, लेकिन 6 नंबर आपको हेल्प करता है कि आपको वो यूज कैसे करना है। मेरे ग्रिड में 6 नंबर नहीं है, तो जो भी पैसे मैं कमाता हूं वो मेरी फैमिली एंजॉय करती है।
मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं, ठीक है। मैं 7 नंबर वाला हूं, स्पिरिचुअल बंदा हूं, तो मेरे लिए लग्जरी बहुत मायने नहीं लगती, ठीक है। लेकिन जो लोगों के पास 6 नंबर नहीं है, उन लोगों को एवरी फ्राइडे अगर अपने हाथों से 2 किलो 2 लीटर का दूध का अगर आप खीर बनाते हो, घर पे खीर बनाओ, और शाम को 6 बजे जो अंध लोग होते हैं, जिन लोगों के हाथ नहीं है, जो डिसेबल पीपल है, उनके साथ बैठ के उनको पिलाओ। आपके वहां पर शायद ब्लाइंड स्कूल या फिर ब्लाइंड एसोसिएशन ऐसा कुछ भी चलता हो, तो आप वहां पर जाइए और एवरी फ्राइडे उनके साथ बैठ के सरस मजा की अच्छे से खीर बना के उसको पिलाओ। अगर मान लो खीर नहीं बना पाते हो, तो व्हाइट कलर की कोई भी स्वीट ले लो, आप उसको वेनिला आइसक्रीम भी खिला सकते हो, ठीक है। देखो, जो भी लो, लेकिन पूरे दिल से, आत्मा से उनकी सेवा करना। ऐसा नहीं है कि सर ने बोला है, टीम 9 के मेंटर ने बोला है, तो हम हमारे फायदे के लिए बने, ऐसा नहीं। जब भी आप परचेस करो तो पूरा दिल से जाना और दिल से उनको खिलाना। फेंग शुई रेमेडीज अगर आपको करनी है तो वेरी गुड एंड वेरी इजी। आपके लेफ्ट हैंड में आपको गोल्डन वॉच, गोल्डन मेटल की वॉच पहननी है। आप देख पा रहे हो कि मेरे लोशो ग्रिड में 6 नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन और सिल्वर स्ट्रिप की मैंने यहाँ पर क्या पहनी है, घड़ी पहनी है। तो आप भी ये पहन सकते हो, वेरी इजी। घड़ी पहनने के बहुत सारे रीजन है, वी विल एक्सप्लेन यू इन अवर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। छोटी सी छोटी बात हमें किस तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना है, सिंपल जी। आप क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, आप क्रिस्टल और रुद्राक्ष भी पहन सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्रिस्टल रुद्राक्ष का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर 7 नंबर नहीं है, देखो 7 नंबर ऐसे देखे जाए तो कंफ्यूज वाला नंबर है, रिसर्च वाला नंबर है। वो हमेशा एक अलग ही दुनिया में होता है, उसकी दुनिया अलग होती है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है परमात्मा से। 7 नंबर वो है केतु का नंबर, और केतु का हेड नहीं होता, क्योंकि हेड होता है राहु का। तो केतु कहीं ना कहीं हमेशा इस रिसर्च में फंसा रहता होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन कम करने के लिए 7 नंबर वाले को अपने दोनों कान ऐसे विधाने चाहिए, जैसे मैंने भी पहने, अब देख रहे हो मैंने कड़ी पहनी दोनों, और वो गोल्डन रिंग की ही होनी चाहिए, नो डायमंड नो सिल्वर, सिंपल। एक हल्की सी आप तार भी पहन सकते हो इनिशियल लेवल पे। और जैसे हमने राहु के लिए डॉग की सेवा की, इसी ही तरह आपको 7 नंबर केतु के लिए भी डॉग की सेवा करनी है, ठीक है जी। आप शनि महाराज की भी पूजा कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 1 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए। 6 नंबर में मैंने आपको बताया कि अगर आप वैदिक रेमेडीज करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 3 होना नहीं चाहिए, ठीक है जी। लेकिन आप डायरेक्ट फेंग शुई रेमेडीज कर सकते हो। अगर आपके ग्रिड में नंबर है फिर भी आप यूज कर सकते हो पावर बढ़ाने के लिए। अब हम जाएंगे 8 नंबर के ऊपर। देखो 8 नंबर, बहुत सारे लोगों की मीथ है कि 8 नंबर शनि देवता हमेशा परेशानी देते हैं, तो ऐसा कभी मत सोचो। शनि है वो होता है जज, आप अच्छे कर्म करोगे वो आपको माला माल कर देगा, आपको इतना धन देगा, आपको इतना नेम फेम देगा कि आप थक जाओगे। शनि सिर्फ इतना ही बोलता है कि आप मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, उसके हिसाब से मैं आपको फल दूंगा, ठीक है जी। तो अगर 8 नंबर आपका मिसिंग है तो सबसे पहले आपको एवरी सैटरडे जाना है शनिदेव के मंदिर में। शनिदेव के मंदिर में जाना है 8 बजे के बाद, ठीक है जी। और आपको वहां की कोई भी आइटम परचेस नहीं करनी है, ना तेल लेना है, ना वो लेना है, ना ये लेना है, कुछ भी नहीं। आपके जेब में हाथ डालो, 5 रुपया 10 रुपया जो भी आता है, और वो आप वहां पे डोनेशन बॉक्स में डाल दो। अगर आपको शनिदेव को तेल चढ़ाना है या फिर करना है तो आप सुबह शाम को 8 बजे से पहले परचेस कर लोगे, या फिर एक दिन पहले परचेस करोगे, लेकिन सैटरडे को परचेस नहीं करोगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आपका कैप्टन
या फिर वाइस कैप्टन 1 है या 2 है या 9 है, आपको ये डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करनी है। ठीक है जी, आप कर सकते हो इनडायरेक्ट फेंग शुई रेमेडीज, और आपको ग्रीन जेड ब्रेसलेट पहनना है। ठीक है, ग्रीन जेड ब्रेसलेट जो कोई भी पहन सकता है, जैसे मैंने आगे 5 नंबर के लिए बताया, यही मैं आपको 8 नंबर के लिए बता रहा हूं। अब इस नंबर की जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही पावरफुल नंबर है, नंबर 9। नंबर 9 है मंगल का, नंबर 9 है मार्स का। एक बाजू 1 से 8 नंबर खड़े रहे और दूसरे बाजू 9 नंबर खड़ा रहे, ये 9 नंबर के अंदर ये पावर होती है। ठीक है जी, अगर 9 नंबर देने में आ गया तो आपको माला माल कर देगा, सेम लाइक 8 नंबर, वो आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। 9 नंबर वाले से कभी भी दुश्मनी मत करना, अगर वो बीवी हो तो भूल से भी नहीं। अगर 9 नंबर वाली आपकी बीवी हो या फिर हस्बैंड हो तो आपको गलती से भी पंगा नहीं लेना है। मेरी बीवी 9 नंबर वाली है और मैं 1 नंबर वाला हूं। ठीक है, तो जितना सपोर्ट मुझे इससे मिलता है वो मेरी वैल्यू बढ़ा देती है, लेकिन जिस दिन मैं पंगा लेता हूं तो कहीं ना कहीं वो मुझे प्रॉब्लम होती ही होती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि 9 नंबर वाले के साथ हमेशा आप दोस्ती करो, कभी भी दुश्मनी मत करो। ठीक है जी, 9 नंबर का सपोर्ट अगर आपको लेना है तो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो हनुमान जी की जितनी हो सके उतनी सेवा करो। ट्यूसडे या सैटरडे हनुमान जी के मंदिर में जाओ, अगर वहां पर 5 मिनट 10 मिनट आप बैठते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर मान लो बिजी हो तो मंदिर में आके उसकी ध्वजा को देखो, इनफ है। अगर पॉसिबल है यहाँ पर सुबह जल्दी उठ जाते हो, 6 AM इज अ बेस्ट टाइम हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए। 6 AM अगर आप जाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जिस तरह मैंने आपको बोला था 3 नंबर वाले को नॉनवेज नहीं खाना है, ये 9 नंबर वाले को भी नॉनवेज नहीं खाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 9 नंबर आपके पास है, 3 नंबर अगर आपके पास है, तो प्लीज आप इस नंबर की वैल्यू कीजिए और उसके ब्लेसिंग लेके आगे बढ़ जाए। अगेन 9 नंबर अगर आपके पास है या नहीं है, आप इनडायरेक्ट फेंग शुई कर सकते हो। आप रेड जास्पर या फिर रेड कलर का धागा पहन सकते हो या फिर फॉरहेड पे रेड कलर का टीला कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे और आप कितना समझे कौन सी रेमेडीज आप करने वाले हो, आपके अंदर कौन से आपके कैप्टन वाइस कैप्टन है और कौन से नंबर आपके अंदर मिसिंग है, और आप कौन सी रेमेडीज करोगे वो आप खुद बोलोगे। और जो मुझे प्रॉपर आंसर सही आंसर देगा उसके लिए फिर से मैं 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल गिव देम 40 पेजेस रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कौन बताना चाहेगा? देखो आपके डाउट भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होएगा। देखो ऐसा मत सोचो कि शायद आपने हैंड रेस किया। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर बता दूं, जिन लोगों का कैमरा ऑन होगा केवल उनको ही मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला उसके बाद मैं दूसरों को लूंगा, जो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन संगीता जी बताइए क्या है। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर मेरे नंबर में 4 नंबर नहीं आता और 5 नंबर नहीं है। नो प्रॉब्लम मैडम। आपका कैप्टन वाइस कौन सा है जी? कैप्टन है मेरा सर 7 नंबर और वाइस कैप्टन है 1 नंबर। तो आप 4 की डायरेक्ट रेमेडीज कर सकते हो मैडम। 4 नंबर को 7 और 1 से कोई नहीं है, और 4 नंबर तो 7 का बेस्ट नंबर है। ओके सर, थैंक यू। संगीता जी मेरा भी जो कैप्टन है वो 7 नंबर है और मेरा कैप्टन वो भी 1 नंबर है। ओके सर, थैंक यू। ओकल्ट साइंस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी इज अ बेस फॉर यू। अगर आपको आगे बढ़ना है, खुद आपको एक स्टार्टअप करना है, तो बी जॉइंट अवर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। यस सर, यस सर। देखो यहाँ पर जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी लोग यहाँ माता जी है, उन लोगों को मैं मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहूंगा कोई भी एंड से। देखो जो भी मेल है वो तो सब है ही है, ऐसे तो सब मेरी बहनें भी किसी से कम नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है
तो आपका प्रोफेशनल से लेके आपका ब्रांडिंग से लेके आपको आपकी कंपनी का क्या नाम रखना चाहिए वो सब मैं आपको हेल्प करूंगा, और उसका मैं आपसे 0% भी चार्ज नहीं लूंगा। ओके सर। ये मेरा प्रॉमिस है, सबके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है जी। तो जो भी बहनों को प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स करना है उन लोगों के लिए मोस्ट वेलकम। मुझे बहनें ही ज्यादा चाहिए ताकि वो ये स्प्रेड कर सके, वो ज्यादा पॉजिटिव होती है। अच्छा, ऐसा मेरे भाई लोगों को बुरा लगता है ऐसा कुछ नहीं। ओके, कौन बताएगा जी? अनेश जी बताइए। यस सर। बताइए अनेश सर जी। मेरा कैप्टन 3 है, वाइस कैप्टन 9 है, वेरी गुड, नॉट बैड, बढ़िया है। और मिसिंग है। मेरा जो मिसिंग है 4 5 6। अच्छा, अब बताओ 4 और 9 का दुश्मन कौन है 4 5 6 में? किसका सर? आपका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है 9 नंबर आ रहा है ना? हाँ, 3 का 6 है। हाँ, आपके ग्रिड में क्या और मिसिंग है पहले ये समझो। सबसे पहले ये समझो कि आपके ग्रिड में मिसिंग क्या है। 4 5 6 मिसिंग है। यस सर। अब आपका कैप्टन कौन सा है? 3 नंबर। 3, तो 3 का एंटी कौन होगा? 6 नंबर, तो उसकी डायरेक्ट मिस नहीं करनी है। करेक्ट। अब आपका वाइस कैप्टन कौन है? 9। तो 9 का 3 भी दुश्मन नहीं है और 5 भी दुश्मन नहीं है, तो 3 और 5 करेक्ट। के लिए आप डायरेक्ट रेमेडीज कर दो, और 6 नंबर के लिए आप हाथ में ब्रेसलेट पहन लो या फिर गोल्डन स्ट्रिप की वॉच पहन लो, बेस्ट है आपके लिए। ओके। सर आप घड़ी नहीं पहन दोगे, आपका हाथ दिखाओ, हैंड बताओ। देखो नहीं पहनी है ना? तो नहीं पहनता। ये न्यूमरोलॉजी का यही है। कई बार ऐसा लगता है कि यार कि चमत्कार है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ से आपको पता चल जाएगी कि वो घड़ी पहने, उनका बेटा होगी, बेटी होगी, कौन से ईयर में वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को मीट करेंगे, कब उनकी शादी होनी चाहिए, कब अब्रॉड के लिए उसको चांस लेना चाहिए। यहां तक आपको ये भी पता चलेगा कि उनकी फर्स्ट चाइल्ड सन है या फिर डॉटर है। तो आपको पता चलेगा कि आप आपका प्लानिंग किस प्रकार करो, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके नियरेस्ट और आपके डियरेस्ट के लिए। देखो ये 5100 इन्वेस्टमेंट आप केवल आपके लिए नहीं कर रहे हो, आप आपके समाज, आपके कुटुंब, आपके परिवार के लिए, और उन सभी लोगों का आप जीवन परिवर्तन कर पाओगे। ठीक है। और जो कोर्स की कीमत हम 15,000 20,000 ले रहे हैं, ये कोविड के सिचुएशन के वजह से हम केवल 5100 ले रहे हैं। और 5100 में आपको 1 साल के लिए हम आपको जस्ट रिस्पॉन्स देंगे ऐसा नहीं है, ये हमारा लाइफ टाइम कॉन्टेक्ट रहेगा। कभी भी आप अटको, कभी भी आप कहीं पर भी लटके हो, तो आई एम ऑलवेज विथ यू। ये सबके लिए। बोलिए आरती जी, बोलिए आरती जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सर मेरा जो है ना डेट है मेरी 15 अगस्त 1984। ठीक है। तो अगर मैं जैसे आपने कहा 4 5 6 राजयोग है, गोल्डन लाइन होती है। हाँ जी। तो अगर जैसे अब मेरा 15 है तो वो 6 भी माना जाएगा, फिर फुल लाइन मानी जाएगी या नहीं मानी बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल, 1 5 से आपका 6 मिला, आपका जो कैप्टन है वो 1 + 5 से 6 मिला। 6 है। हाँ जी। जैसे मेरा 2 + 5 से 7 मिला, ऐसा आपको 2 + 5 से 6 मिला, तो डेफिनेटली तो आपका कैप्टन ही 6 है। ओके। हाँ वो तो 6 है, मतलब पर फिर मानी जाएगी ना, मतलब ये राजयोग है मेरे। यस यस यस, बिल्कुल। 4 और 5 है ऑलरेडी। हाँ जी। तो बहन आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ हाँ सर, हाउस मैं वाइफ, नहीं मैं न्यूमरोलॉजी बताती हूँ लोगों को, बट मैं ना फ्यूचर का नहीं बता पाती, वैसे रीड कर लेती हूँ मैं। मैडम आप एक बार ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखो। हाँ सर, मैंने समझो, सीखना है। 3 दिन के अंदर आप आपके अंदर वो परिवर्तन लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कौन से एलिमेंट को टच करना है। 3 दिन के और अंदर। सर मेरा ये 2 3 और 7 मिसिंग है, जैसे ओके। 2 3 7। तो मैंने ग्रीन जैडे पहना है और एमेथिस्ट का पहना हुआ है ब्रेसलेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सही है। डॉग की सेवा कर रहे हो मैडम आप? नहीं 4 तो है सर मेरे में। 7 नंबर, 4 और 7 दोनों है ना? वो एमेथिस्ट पहना है सर मैंने उसके लिए। मैडम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहे हो, और 7 नंबर बेस पर तो ऑकल्ट,
तो डॉग की सेवा करो और उसके पावर को और बढ़ाओ। अगर ठीक है सर। अगर मान लो कोई अच्छी तरह से पंच करता है और दूसरा बंदा किकिंग करता है, तो पंच वाला अपना पंच का पावर बढ़ाएगा और किक वाला आपका किक का बढ़ाएगा। तो आप जिस लाइन में ऑलरेडी आप हो तो आप उसका पावर बढ़ाइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है और पूछिए बहन, पूछिए। पता नहीं आपने वो सुना है टॉपिक या नहीं सुना, ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट कनेक्शन होता है कुछ। मैडम आई डोंट नो, पता नहीं। सोलमेट क्या होता है? देखो कभी कभार ये सोलमेट वाली जो प्रथा है ना, वो कॉलेज से स्टार्ट हो जाती है। नहीं नहीं, ट्विन फ्लेम ये जो शिव शक्ति वाला है, क्या वो इसमें पता लगता है न्यूमरोलॉजी में? ये वो हम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर हम आपको उसको बताएंगे मैडम। ये देखो ओकल्ट साइंस के अंदर जैसे न्यूमरोलॉजी है, जैसे वास्तु है, जैसे पाम है, जैसे वैदिक है, ये सब अपने आप में बहुत बड़े समुद्र है। लोग ऐसे बोलते हैं कि एक बड़ा सा समुद्र है और उसमें ओकल साइंस नाम के समुद्र के अंदर ये न्यूमरोलॉजी नाम का एक मोती आ गया, फिर ये वैदिक का मोती आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये खुद एक बड़ा समुद्र है। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप जितना समझे, जितना जाने, उसके ही पावर लेके आगे बढ़ो, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करो। ठीक है सर, थैंक यू। बोलिए कनिका जी, बोलिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरा जो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है वो 2 नंबर है, दोनों ही। वेरी गुड। आप एंड चंद्रमा है आपके अंदर, आप बहुत सेंसिटिव हो। हाँ जी, और 3, 4, 5, 6 और 8 मिसिंग नंबर्स है। तो इसमें कॉमन रेमेडी 3, 4, 6 की निकलती है कि मैं रुद्राक्ष पहन लूं, क्योंकि उसमें जो वो था। और जो 5 और 8 की जो कॉमन रेमेडी निकलती है वो है ग्रीन जेड, उसके अकॉर्डिंग, फेंग शुई के अकॉर्डिंग। एंड अगर मुझे वैदिक रेमेडी करनी है तो उस अकॉर्डिंग मैं अपने 3 नंबर की रेमेडी कर सकती हूँ, जो कि है केसर का तिलक। एंड इवन 4 की मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसमें 2, 4, 8, 9 है। और मैं 5 की रेमेडी जो है वो कर सकती हूँ, फीडिंग काउस। और 6 की जो रेमेडी है वो नहीं कर सकती क्योंकि 9 है मेरे उसमें। और 8 की रेमेडी भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे चार्ट में 2 और 9 है। आपका वाइस कैप्टन 9 है मैडम? नहीं सर, वाइस कैप्टन भी 2 है और कैप्टन भी 2 है। दोनों 2 है ना? हाँ जी, 2 मेरा 20 अक्टूबर 1997 का बर्थ है। देखो आपको कनिका जी, सबसे पहले हर वेडनेसडे को आप काऊ की सेवा करो, ठीक है? जी हाँ। ग्रिड में 2 कितनी बार आ रहा है सर? मेरे ग्रिड में 2 3 बार आ रहा है। देखो आपको कनिका जी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा। आपके ग्रिड में 6 नहीं है। देखो आपकी और आपकी पिताजी की ज्यादा बनती नहीं होगी। बिल्कुल नहीं सर, एक्चुअली मेरे मम्मा पापा डिवोर्स्ड हैं क्योंकि उन्हें गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए थी, तो बचपन से ही नहीं है कांटेक्ट में। डोंट वेरी मैम। देखो हम तो कभी मिले नहीं है, हम फर्स्ट टाइम यहाँ परमात्मा की कृपा से हम सब मिल रहे। तो हाँ जी हाँ जी। पता चला कि आपके पिताजी के साथ आपकी बनती नहीं है। देखो आप सबसे पहले कनिका जी, आपके लेफ्ट हैंड में आपको गोल्डन सिल्वर की एक घड़ी पहन लेनी है। हाँ जी हाँ जी। आप नहीं पहनते हो? देखो आपका लेफ्ट मुझे नहीं डालती, मैं घड़ी बिल्कुल ही नहीं डालती हूँ। सबको बता दो। हाँ देखो, न्यूमरोलॉजी की पावर यही है कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से आप आपकी खुद की नहीं, सामने वाले की, आजू बाजू वाले सबकी लाइफ आप चेंज कर सकते हो। और दूसरा कनिका जी, मैं आपको बोलूं, सबके सामने एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर। आपके दिमाग में कभी जीवन में 1 या 2 बार सुसाइड का ख्याल आया होगा? छोटे होते हुए। छोटे होते, जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल टाइम में। आपने अटेम्प्ट भी किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो 2 नंबर के अंदर नहीं, अटेम्प्ट मैंने नहीं किया। ओके, दैट्स गुड। लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे अपने आप को चोट पहुंचाने से डर लगता है कि दर्द होगी, तो मैं अटेम्प्ट वगैरह कभी नहीं किया। देखो आप सबसे पहले गाय की सेवा करो मैडम, और हाथ में घड़ी पहन लो। अभी आप किसके साथ रहते हो? अपने मम्मा और नानी जी के साथ। हाँ, और हमेशा घर के बाहर आप जब जाते हो तो मम्मी के पाँव छुए बिना बाहर नहीं जाना है। ओके हाँ जी। मम्मी के पाँव छुए बिना घर के बाहर नहीं जाना है। देखो न्यूमरोलॉजी के अंदर आपका पर्सनल ईयर भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ डेट को कैलकुलेट करता हूँ,
तो उससे मुझे पर्सनल ईयर मिलता है। आपका कनिका जी, आपका मुझे एक बार फिर से डेट और मंथ बताओ। सर 20th अक्टूबर 1997। 20th अक्टूबर मतलब 281। हाँ जी। आपको 20th सर 20 28 नहीं 20। अच्छा 20 नो 20 हाँ जी। नो इश्यू। कनिका जी, आपको ये 2021 और 2022 थोड़ा संभाल के शांति से जाना है, कोई रिस्क मत लेना। ओके हाँ जी सर। आपके दिमाग में और स्टार्टअप क्या वक्त है? आप क्या करते हो अभी? बेसिकली मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया, एडवोकेट हूँ। और बेस्ट, मैं आपको यही बोलने जा रहा था कि आप लॉ इज अ बेस्ट फॉर यू। बोलने में हाँ कोई जी अभी मास्टर्स कर रही हूँ और मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो 2021 और 2022 आप थोड़ा संभाल के जाना और जितना हो सके नॉलेज लो। ये 2 साल के अंदर जितना हो सके नॉलेज लो और 2023 से लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे मैडम कि ये कनिका है कौन। ठीक, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करना, आपका नाम, आपका एग्जैक्ट टाइम और आपका पूरा नाम के साथ, आपकी सरनेम के साथ। ठीक है जी? यस सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू चलो, सर। थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन कौन है? देखो उमंग जी, आपने आपका कैमरा बंद रखा है, मैं आपको नहीं पूछने वाला हूँ, आई एम सॉरी। क्योंकि हाँ उमंग जी, उमंग जी प्लीज गो अहेड। हेलो, हाँ सर, मेरा नाम उमंग जवेदी है। मेरा बर्थ डेट है 20 अगस्त 2003। हाँ हाँ। और मेरा कैप्टन है 2 और वाइस कैप्टन 6 है। कैप्टन 2 है, वाइस कैप्टन 6 है। राइट। एंटी नंबर है दोस्त। अच्छा। शादी हो चुकी है? नहीं सर, अभी स्टडी कर रहा हूँ। कितने साल के हो आप? सर 17, अभी 18 हो जाऊंगा ये 20 को। अच्छा, ओके, नो वरी। देखो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है, 2 और 6 आपके एंटी नंबर है। तो जितना हो सके आपको 5 नंबर का पार्टनर ढूंढना है। 5 नंबर के फ्रेंड होने चाहिए। अब आपको पता चल गया है जो बैलेंस 5 नंबर आ रहा है। नहीं सर। तो 5 नंबर की ब्लेस, 5 नंबर की डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों लो। ठीक है जी? काउ को एवरेज बैलेंस दे दो। ओके डियर? राइट। हाँ जी, बताइए। श्रुति जी, आपकी बारी आ गई क्या? फिर से हाथ आपने रेस किया। श्रुति जी बताइए। सर, हाँ बताइए, दूसरी श्रुति। hello sir. बोलिए Yeah, मैम। yes sir, I wanted to ask you, what if in the grid कोई भी नंबर, मतलब कोई भी ये जो है आपका टेबल जो है फुल नहीं है, तो क्या? लाइक जैसे आपने बोला इधर 491 या एनी ऑफ द टेबल्स ऑफ 492 मेंटल लाइन या कोई भी ऐसा जो लाइन रहता है वो फुल नहीं है, इट इज ऑल हाफ सर, क्योंकि No मेरे worry. इसमें एक भी ऐसे फुल नहीं है, तो देन No व्हाट worry. सर, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट? Nothing to worry. There are few people, there are few date of birth, even they don't have a 0%. For example, in my wife breed, they don't have any number of 3, 5 or 7, right? And maybe your grid you have 1 digit or 2 digit. So as I told you before, suppose if you have only one number, for example, you are in action plan 8, 1 or 6, and you have only 8 and 1, then that means you have 66% power. And suppose if you have only one number, then you have only 33% power. So do not consider that you don't have any line. You have few line, but with a less effect. Okay, but what if sir you have 2, let's say for 2 9 and the other digit 4, okay, let's say you have 2 times, 9 3 times and no 4, then how much percentage is it? It is only goes 33 plus 33. देखो अगर रिपीटेड नंबर आ रहे, इफ यू हैव रिपीटेड नंबर, तो रिपीटेड नंबर का पूरा कैलकुलेशन अलग है जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है कि अगर रिपीटेड नंबर है तो रिपीटेड नंबर अच्छे भी है और बुरे भी है। तो आपको ये समझना है कि उसकी पावर आपको कैसे बनानी है। हर एक कॉलम में एक हो या फिर 4 नंबर हो, वो 33% के हिसाब से ही चुना जाएगा। लेकिन अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन अलग पार्ट है, वो हम आपको बताएंगे हमारे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर। वेरी गुड क्वेश्चन श्रुति जी। मेरे ओर से आपको ऑफर,
ये ऑफर जो मैंने दूसरों को दिए, आपका 40 पेजेस का जो रिपोर्ट बनाने में जा रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. प्लीज राइट योर नेम एंड एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ. ओके, वेरी Yes, sir. In the chat. I really appreciate. In the chat, sir, I will write. WhatsApp number already I have, you already in group. You can see. Yes, correct. All right. Correct, sir. Correct. Okay, dear. Thank you. ठीक है. हाँ जी, बताइए श्रुति जी, बताओ. हाँ सर, थैंक यू बोला सर मैंने आपको. और दूसरा सर आपसे पूछना था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कैप्टन नंबर 2 है और वाइस कैप्टन नंबर 3 है सर. तो एंटी नंबर ये सब चला गया, पता चल गया, बट आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेबल सर, जो आपने इतना बड़ा टेबल बनवाया फ्रेंड्स, फिर ये व्हेन रिक्वायर्ड, ये टेबल का मतलब क्या है सर? को समझने के लिए बेन प्लीज ज्वाइन अवर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स. ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे दे रही है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सीखने की लालसा भी है और आप उसको आगे भी ले जा सकते हो. तो मेरी आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स करें, क्योंकि आप जिस तरह से ब्रेनस्टॉर्म करते हो उसके हिसाब से आप बहुत ही डिटेल्स में आप समझ सकते हो. और करेक्ट लोग चाहिए जो सही में इस विधा को सीखे, जस्ट नॉट सेक ऑफ द टाइम. ये विधा को सीखे, उसको नेक्स्ट लेवल पर रिसर्च करके अपने खुद की क्रिएटिविटी लगाए और लोगों की सेवा करे. तो ये मेरा आपसे निवेदन है श्रुति जी, यू मस्ट ज्वाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स, यू मस्ट ज्वाइन इट. ये मेरा रिक्वेस्ट है. श्योर सर, आप ये रिकॉर्डिंग भेज दोगे? करेक्ट सर. कौन सी रिकॉर्डिंग? ये रिकॉर्डिंग, ये जो, हाँ ये वाली, ये मैं डेफिनेटली ये हमारी बैकएंड टीम के साथ में डिस्कस करूंगा, ये कन्वर्ट होगा और बहुत ही जल्दी मैं आपको ये शेयर करूंगा. श्योर, इवन आई एम इंटरेस्टेड इन दैट प्रोफेशनल कोर्स. श्योर मैडम, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, डोंट वरी. श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. वेलकम एंड वेलकम. और कोई यहाँ पर, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे करके, जिन लोगों ने कैमरा बंद रखा है उसको भी एक मौका मिलना चाहिए. अच्छा, यहाँ पर कब से है? मनीषा जी बता दीजिए. चलो पहले आप बता दो मनीषा जी. जी सर एक्चुअली मैंने तो हाथ से मैंने ज्वाइन किया है. मेरा जो कैप्टन है वो 8 है और वाइस कैप्टन 9 है. लाइक मेरी ग्रेड में 3, 8, 8, 7 और 9 है. देखो सबसे पहले तो मैडम आपका जो 8 और 9 आ रहा है वो एंटी नंबर है. ठीक. आप कितने साल के हो मैडम? 34 कंप्लीट अभी किया. कैसी जा रही है आपकी मैरिज लाइफ? मेरा डिवोर्स हो गया है. इसीलिए मैंने पूछा कि कैसे डिवोर्स हो गया है. हाँ. देखो ये कहीं ना कहीं मैडम तकलीफ देके जाता है, वो भले रीजन कोई भी हो, आपके हस्बैंड की हो, आपकी हो, डोंट वेरी. आपका जो 4 और 9, 5 नंबर आ रहा है आपके ग्रिड में? नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले 5 नंबर की डायरेक्ट रेमेडीज आप लो. आपके अंदर 6 आ रहा है? नहीं, 6 भी नहीं आ रहा. देखो सबसे पहले ये करना है आपको, 5 नंबर की डायरेक्ट रेमेडीज लेनी है और 6 नंबर की इनडायरेक्ट लेनी है. आपका लेफ्ट हैंड दिखाओ मैडम, आप घड़ी नहीं पहनते हो? मैं एक्चुअली स्पोर्ट वॉच वो पहनती हूँ ना, तो ये कड़ा मैंने ऐसे पहना हुआ है. अच्छा, आप क्या करते हो स्पोर्ट्स? मैं जिम ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर हूँ, तो मैं ये वाली घड़ी पहनती हूँ. देखो 9 नंबर वाले हो आप, और 9 नंबर होते हैं सेनापति, रफ एंड टफ, और आपने बहुत ही अच्छा फील्ड चूज किया है मैडम. परफेक्ट फील्ड है आपके लिए, और आप एंजॉय भी ज्यादा करते हो, आपकी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा होगी. हाँ ज्यादा है, अच्छी है. तो मैडम आप 5 नंबर की रेमेडीज डायरेक्ट चालू करो. ठीक है. 6 नंबर के लिए आप भले ही आपके जिम में आप ये एप्पल वॉच या डिजिटल वॉच पहनो, लेकिन अभी आप घर में बैठे हो तो घर के लिए ये वॉच पहन लो. 200 रुपए से लेके 20,000 तक आती है, जो भी आपका बजट हो, वो गोल्डन स्ट्रिप की एक वॉच ला लो. ठीक है. उसके पूरी गोल्डन ना? पूरी गोल्डन. 7 नंबर है आपके ग्रिड में? हाँ 7 नंबर है. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायल हो वो डायल ब्लैक या फिर डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए. ओके, ठीक है जी. और कुछ भी हो मनीषा जी आप आगे बढ़ो, आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है. ये आपका डेट फिर से बोलो, आपकी बर्थ डेट? 8/3/1987, 8 मार्च 1987. आप नया घर या फिर नई गाड़ी का कुछ सोच रहे हो?
मैं गाड़ी लेने का सोच रही होगी, बट आ जाएगी मेरे घर वाले आ जाएगी। इस मंथ मैक्सिमम सितंबर से पहले आपके वहां पर गाड़ी होगी मैम। थैंक यू सो मच पेड़े जो भी पार्टी देनी है वो आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पार्सल। पक्का 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 101% आ जाएगी बिफोर सितंबर। 4 व्हीलर आपके घर पे होगी। ओके ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करना, आई विल गाइड यू। और 2-3 चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है बहन? ठीक है, ओके ओके सर। हाँ सर, थैंक थैंक यू। यू जी, वेलकम जी, वेलकम जी। अब मैं यहाँ, अनिश जी अभी भी आप हाथ खड़ा कर रहे हो, और भी क्वेश्चन है? अनिश जी को बैन करना पड़ेगा। अनिश जी आई विल कम टू यू लेटर ऑन। विजया जी ऑलरेडी आपको भी हमने ले लिया है। सरोज जी भी आ गए। यहाँ पर शैली जी है, शैली चेन्नई। शैली जी आप आ गई शायद, ठीक है चलो बता दो। नहीं सर, मेरा ये डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ था। हाँ जी पूछिए मैम, पूछिए मैम। सर जैसे है ना, मैं ये बेसिकली मैं अपने मंगेतर और मेरा ना लाइक नो ये लोसू चार्ट में मैच कर रही थी। बराबर। तो मेरे में 4, 9, उनमें 9 और 2 है, उनके में 4 मिसिंग है, मेरे में 4 है। नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ शैली जी कि आपका कैप्टन कौन सा नंबर है? कैप्टन वाइस कैप्टन? मेरा कैप्टन 3 है और वाइस कैप्टन 7 है। उनका कैप्टन 2 है, वाइस कैप्टन 1 है। बहुत ही बढ़िया है। लव मैरिज है मैडम? हाँ जी। हाँ देखो कैसे पता चला मुझे, आपने तो बताया नहीं। बहुत ही बढ़िया है, कंपेटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। आप दोनों अच्छा जीवन गुजारोगे और शायद आप लोग एब्रोड का भी प्लान कर रहे हो, जी है ना? हाँ जी। अब बताओ 6 नंबर दोनों के ग्रिड में है या नहीं है? नहीं है सर, दोनों के में नहीं है। तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी एब्रोड जाने के लिए। तो आपको शैली जी डायरेक्ट 6 नंबर की रेमेडीज नहीं करनी है, इनडायरेक्ट करनी है। हाँ जी। आपको व्हाइट कलर के कपड़े भी नहीं पहनने। कभी नहीं पहनने? मतलब अगर मान लो पार्टी में जाना हो 1-2 घंटे के लिए पहनना तो ठीक है, लेकिन परमानेंट बेस पे अवॉइड 5-6 करना है। घंटे से ज्यादा तो अवॉइड करो। अगर घर में ऑलरेडी 5-6 जोड़ी कपड़े हैं तो उसको बाहर नहीं फेंक देना है, लेकिन अवॉइड करना है। ठीक है जी। राशि जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, डोंट वरी। और दूसरी बात ये है, आपके कान दिखाओ मुझे, कान की बाली दिखाओ। कान बाल पहन तो आप? हाँ जी सर, दोनों कानों में। बीच क्या में है नहीं पहनती थी अभी, लेकिन अभी उन्होंने बोला तो फिर मैंने छिदवाया है। कंपल्सरी पहनो। देखो मुझे डाउट लगा, मैंने पूछा आपको और आपने वही बोला कि नहीं पहना। कभी भी कान में से सोने की बाली निकालना मत। डायमंड नहीं पहनना है, लेकिन सोने की बाली पहनना ही पहनना है। कुत्ते की सेवा करो, डॉग की सेवा करो बहन। सर लेकिन मुझे किसी ने बोला था, जब हमारी कुंडली मिली गई थी तो मुझे किसी ने बोला कि कुत्ते मेरे लिए हानिकारक है। मैं कुत्ता पालना चाहती थी, तो इस बेसिस में उन्होंने बोला कि मत करो, नुकसान देगा मुझे। जो नुकसान हो गया वो मुझे दे देना। अगर पाल नहीं सकते हो तो स्ट्रीट डॉग की सेवा करो। चलो ठीक है, आप वहम नहीं डालना है। आप देखो मैं 7 नंबर वाला हूं। मैं हर सुबह अगर 3 से 4 दिन डॉग की सेवा नहीं करता ना तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो जाती है। आई विल शेयर माई फोटोग्राफ्स ऑल थिंग विथ यू। मतलब कैसे कैसे चीज मेरे साथ बनती है। ठीक है। और दूसरी बात मैम आपको मैं ये बता दूं, आप दोनों को 5 नंबर की डायरेक्ट रेमेडीज करनी है। दोनों को काऊ को खिलाना है। ठीक है। और देखो भाई साहब का भी 2 नंबर आ रहा है कैप्टन, तो उनको भी डायरेक्ट 6 नंबर की रेमेडीज नहीं करवानी है। ठीक है जी। आर यू विथ मी शैली? वी आर अनेबल टू हियर। ठीक है। एब्रोड के लिए थोड़ा डिफिकल्टी है। 3 नंबर आ रहा है आपका। दिस इज गुड समहाउ। भाई सर बता रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है शैली जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। लेट मी गो विथ अनदर वन। हाँ जी बताइए राशि जी। राशि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो सर। हाँ जी मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड हाँ इवनिंग। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1986। बहुत ही बढ़िया सर मेरा बर्थ डेट, हाँ जी सर, मेरे को ना 10 इयर्स हो गए मैरिज के। मैं कुछ अपना बिजनेस या मतलब कुछ अपना एजुकेशन लाइन में करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। आपका कैप्टन एजुकेशन या टीचिंग लाइन में करना चाहती हूँ, मतलब सक्सेसफुल करियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। राशि जी आपका कैप्टन? सर मेरा कैप्टन नंबर तो 8 है।
और वाइस कैप्टन 7 है। 7 नंबर आ गए, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है मैडम। हाँ जी सर, कैप्टन इज 8 एंड वाइस। हाँ, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी 7 नंबर आपके। ओके सर। सर टीचिंग में नहीं बन सकता कुछ सर, मैंने बहुत एजुकेशन ली है। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स करो और आप ये टीचिंग आगे बढ़ाओ, और सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हैं। आपको टीचिंग करने, जैसे मैं भी आप लोगों को टीचिंग ही कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो आप भी ये प्रोफेशनल में 101% आ सकते हो। हाँ जी। कि आप देखो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना, अब तक आप बहुत मेहनत की है, और आप ऐसा है कि आपका काम कहीं से भी निकाल दो, आप जुगाड़ू हो, आपका काम कहीं पर भी अटके नहीं है, ठीक है। तो राशि सही है, बिल्कुल सही सर। या आपके ग्रिड के अंदर 5 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, या सरोज जी? सर मेरे ग्रिड में 6 आता है, 5 नहीं आ रहा। तो मैडम हर वेडनेसडे को सर 6 है, 5 नहीं है। गाय माता की सेवा करो दिल से, और फिर देखो आपका एजुकेशन कैसे बढ़ता है रॉकेट की तरह ऊपर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर। और आप मुझे मैसेज करो मैडम राशि जी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स आपके लिए बेस्ट है एजुकेशन। 7 नंबर वाले को आंख बंद करके करना है, 3 नंबर वाले को आंख बंद करके करना है, 1 नंबर वाले को आंख बंद करके करना है। One investment can change not only your life but entire your family life. समाज के अंदर मान लो मेरे जैसे और न्यूमरोलॉजिस्ट बढ़ जाएंगे, तो आपको लगता है कि हमारे भारत देश के अंदर प्रॉब्लम सर एक और चीज, मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 11 आता है, तो मैं उसको ये मास्टर नंबर समझे कि 2 नंबर ऐड करें, जैसे कैप्टन नंबर। 11 नंबर, 22 नंबर, ये सब मास्टर नंबर बोले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा ब्रेन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सबको आ रही है? जस्ट थम्स अप। सबको आ रही है राशि जी? सबने थम्स अप किया। आपका नेटवर्क प्लीज चेक करिए। सही है सर, बहुत अच्छा है। बोलिए सरोज जी, बोलिए सरोज जी, नाउ योर टर्न। उसके बाद हम खत्म करेंगे, ऑलरेडी 9 बज गए, मेरा और कमिटमेंट था। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए सरोज जी। हाँ हेलो सर, मेरा कैप्टन 2 और वाइस कैप्टन 4 मतलब एंटी नंबर है। हाँ, और 8, 5 और 7 मिसिंग है। 8 और 7 मिसिंग है। हाँ सर। 7 नंबर के लिए बेस डॉग की सेवा करो मैडम। जी सर। ठीक है, और 4 नंबर ऑलरेडी आपके अंदर है, तो वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ जी सर। आप बहुत ही कड़क स्वभाव के रहे होगे, आप बहुत ही डिसिप्लिन वाले होगे, आप बहुत ही ऑर्गेनाइज हो। जी सर। ठीक है, अगर किसी ने उल्टी बात कर दी तो वो आपके लिए कोई भी हो, आप उसको बोल देते हो। नहीं सर, वो मैं बोल नहीं पाती, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, आप ये रेमेडीज चालू करो मैडम, और डेफिनेटली वो हाँ जी। हेल्प हो जाएगा। हाँ, रुचि। सर मुझे प्रोफेशनल कोर्स तो करना है, पर 7 नंबर मिसिंग है, तो कर मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है सर। मैडम 4 नंबर आपके पास है, राहु ऑलरेडी आपके पास है। हाँ। कहीं ना कहीं आप जब ऑरा में आओगे ना, तो आपकी बॉडी कंप्लीट होने लगेगी। हाँ। ठीक है, आपके ग्रिड के अंदर 2 नंबर आ रहा है, तो मैं प्रोफेशनल कोर्स कर सकती हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सरोज जी, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, राहु और केतु अलग नहीं है, वो एक ही है, एक समझो, है ना। जब राहु बोलते तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा जी सर, पीछे आ जाता है। हाँ जी, ठीक है मैम। हाँ। आप प्लीज हाँ जी सर। करो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। मैं हमारे ग्रुप में डिटेल्स डाल दूंगा, आपको कहां पर कौन से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने, किस तरह से आपको वो उसका लाभ लेना है। ओके सर। पायल जी बताइए, पायल जी प्लीज सबसे पहले आप अपने आप को कैमरा ऑन कीजिए। बोलिए पायल जी। पायल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। सर मेरा बर्थडे है 29 जून 1994। 29, ओके। तो सर मेरे ग्रेड में 3, 5, 7 एंड 8 मिसिंग है। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कौन सा है मैडम? 29, 6, 1994। हाँ, आपका और सर कैप्टन 2 है और वाइस कैप्टन 4। ठीक है, आपकी कितनी आयु हुई अभी, कितने साल के हो?
पायल जी, हाउ ओल्ड आर यू? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस सबको आ रही है। जस्ट सेकंड, लेट मी चेक। 26 years. 26 ईयर। ओके, अभी भी पढ़ रहे हो या फिर कुछ प्लान कर रहे हो आगे? नहीं सर, मैं एक्चुअली जॉब करती थी बट मैंने रिजाइन कर दिया मैरिज की वजह से। और सर मेरा मैडम मैरिज होते ही 3 months में। मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है? क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं मैं। हेलो पायल जी, आर यू विथ मी? पायल जी, आर यू विथ मी? हेलो। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। अंकित जी, नाउ इज इट बेटर? एवरीवन प्लीज कंफर्म, इज इट बेटर नाउ? हम लास्ट 10 मिनट और ले लेंगे, उसके बाद हम सब गुड नाइट एक दूसरे को बोलेंगे और एक पॉजिटिव ऑरा की आप लेकर के हम जाएंगे। सर अभी ओके आपकी वॉइस? हाँ जी मैम, प्लीज गो अहेड। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी जा रही है? क्वेश्चन मार्क। सर आपकी वॉइस अभी भी कट हो रही है? नेट इज गोइंग गुड ऑलरेडी। बहुत ब्रेक हो रही है। सर आप जब बोल रहे हो तब कुछ भी नहीं ठीक है, ठीक है, लेट मी आ रहा है। सबको ऐसा हो रहा है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है? चलो मैं एक दूसरे के साथ बात करूं, तब तक पता चले कि नेटवर्क आपका इश्यू मेरा इश्यू। रघु जी, रघु जी अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज, मिस्टर रघु। हेलो। हाँ जी रघु जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बट voice is break. Yeah, just a second, just a second. Just second please. I'm extremely sorry, यहाँ पर कुछ नेटवर्क का इश्यू हुआ लग रहा है। Just give me 2 minutes. Okay, can you please confirm now? Is it better than before? Am I audible, guys? Yeah. Yeah, please go ahead. Date of birth is हाँ जी बोलिए बोलिए। 29 number 2 and then number 7. ओके, कौन से नंबर मिसिंग है आपके? 4, 3 and 8 and 6. ओके, आपके कैप्टन कौन सा है? कैप्टन, वाइस कैप्टन सर जी? Two is captain, 7 is vice captain. देखो, आपको 6 नंबर की डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करनी है, उसके अलावा आपको सब कुछ डायरेक्ट रेमेडीज कर सकते हो।
ठीक है, मतलब आपको 5 नंबर पे लाना है, 2 नंबर के जो भी नंबर एंटी है वो आपको उसको अवॉइड करना है। ठीक है जी, 5 नंबर की जो डायरेक्ट रेमेडीज है काऊ की सेवा वाली वो करो। आप घड़ी पहनते हो हाथ में? ठीक है। आप घड़ी पहनते हो जी? Five is there. ओके ओके, तो Sorry? आप सभी लोगों से ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये जो रघु जी आपकी आवाज कट रही है, आई डोंट नो। Am I audible, guys? हाँ देखो कभी कभार बट वो रिपीट हो रहा है सर। जस्ट सेकंड क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ये ज्वाइन किया है, अब नहीं होगा, राइट? ठीक है जी, हाँ जी, प्लीज गो अहेड। आपने बोल रहे थे कि 6 का डायरेक्ट मत करना है। हाँ, आपका 2 नंबर क्या 6 का डायरेक्ट नहीं करना है और आपका 7 नंबर वाइस कैप्टन है, तो आपको 6, 8 और 9 की डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करनी है। ओके ठीक है जी, ठीक है, हम लास्ट कॉल ले लेंगे, उसके बाद मैं आप सभी लोगों से आज्ञा चाहूंगा। ऑलरेडी 9 बज गए, 9 सवा 9 होने आए। लास्ट में ले लेता हूं, लेट मी चेक इट आउट। सरोज जी बताइए, सरोज जी प्लीज। सरोज जी, हेलो सर। बोलिए बोलिए मैम। हाँ सर, मेरे में 8, 5, 7 तीनों मिसिंग है। कोई बात नहीं, मिसिंग है तो उसकी रेमेडीज आपको पता है, अब तो उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेमेडीज दोनों पता है आपको। जस्ट केवल हाँ जी, है कि जो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है उसके एंटी नंबर नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है मैम? ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम, वेलकम। ठीक है जी, तो आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोगों ने आपका जो भी टाइम दिया है, इट्स रियली ऑनर फॉर मी। मैंने आपको जो भी एड्रेस किया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस, जो भी नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग प्लीज उसको पॉजिटिव लो और अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखो। परमात्मा कितनी भी डिफिकल्टी दे दे, कितना भी चाहे वो आपकी एग्जाम दे दे, लेकिन आपको कभी भी नेगेटिव नहीं रहना है। पायल जी, हमारी बात हो रही थी। पायल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पायल, पायल आर यू देयर? यस सर। पायल जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपकी शादी सही जा रही है? हाँ जी सर। वेरी गुड, ठीक है, बोलो आपके क्वेश्चन क्या थे? जब भी पायल जी के साथ कनेक्ट होता है मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, तो हम पायल जी को वो शायद एंटी नंबर हो गए मेरे, 8 नंबर वाले हो गए शायद। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस।
एंड जिसको भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स करना है, मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। आप सभी लोग ना केवल आपकी लेकिन आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट सभी लोगों की लाइफ अच्छी बना सकते हो। वंस अगेन लास्ट टाइम में जो भी हमारा पैकेजेस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपको कौन से नंबर पे, गूगल पे से या फिर डायरेक्ट आप कोटक महिंद्रा बैंक से भी आप वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। ये सब कोर्स पूरा डिटेल्स आपको 3 दिन के अंदर सिखाया जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जिससे आपको ये लगे कि ये आपके अंदर मिसिंग है। ठीक है जी। तो जो लोग भी पॉजिटिव है वो लोगों के लिए मैं फिर से आप लोगों को वेलकम करता हूं। ये हमारा कोर्स है नॉर्मली 15,000 का, लेकिन अभी ऑफर है, आप 5100 रुपए इसमें पूरा ये अनवेल कर सकते हो, जिसमें पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी का पूरा रूट दिखाया जाएगा और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी किस तरह से करना है वो भी दिखाया जाएगा। आप सिंपल गूगल पे कर सकते हो 76985551 पे, या फिर आप डायरेक्ट बैंक पे ट्रांसफर कर सकते हो विद दिस नंबर। मैं ये सब डिटेल्स आपके हमारे ग्रुप में डाल दूंगा, अगर किसी को डायरेक्ट चाहिए तो ये सिंपल मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा सफर था, और मैं सभी लोगों को यही दूंगा दुआएं या फिर आशीर्वाद कि आप लोग आगे बढ़ो, और कभी भी हम मुझे मौका मिले, कभी भी आपको लगे कि कहीं पर भी आप फंसे हो या फिर कुछ भी पूछना हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप। प्लीज मुझे कॉल मत करना मोबाइल, मुझे व्हाट्सएप करना, ताकि मैं डायरेक्ट में आपको वहां पर आंसर देख सकूं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। कोविड है तो कोविड के अंदर स्टे होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, बाय बाय गाइस। हाय बेटा।